जय श्री राम। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि न्याय के देवता भगवान शनिदेव केवल दंड देने वाले हैं या वे एक करुणा के सागर भी हैं? क्या वे केवल राजाओं के महल गिराते हैं या एक गरीब किसान की झोपड़ी में भी प्रवेश करते हैं? आज इस पवित्र शनिवार के दिन मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने मात्र से जीवन के कठिन से कठिन समय का अंत हो जाता है। ये कथा है स्वाभिमानी किसान कैलाश की, उसकी धैर्यवान पत्नी रमा की और उस क्रूर साहूकार ध्यानचंद की, जिसने सोचा था कि वो सबसे बड़ा है, लेकिन भूल गया कि शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कर्म, धैर्य, विश्वास और न्याय का साक्षात संदेश है। तो आइए अपने मन को शांत करें, शनिदेव के चरणों में ध्यान लगाएं और इस दिव्य कथा में पूरी तरह डूब जाएं। सबसे पहले कमेंट में लिखें जय शनिदेव। प्राचीन भारत के विंध्याचल पर्वतमाला की गोद में, जहां सुबह की पहली किरण पहाड़ों की चोटियों को सोने में रंग देती थी, वहां एक अत्यंत मनोरम और शांत गांव बसा हुआ था, अवंतीपुर। यह गांव सचमुच स्वर्ग का एक टुकड़ा था। हरियाली इतनी घनी कि आंखें तृप्त हो जाएं, खेत इतने लहलहाते कि मन प्रसन्न हो जाए। गांव के बीचों बीच से कलकल करती एक छोटी नदी बहती थी, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें मछलियां तैरती दिख जाती थीं। सुबह के समय जब सूर्य की किरणें उस पानी पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकने लगता था। गांव के चारों ओर आम के बाग थे। जब बसंत आता तो आम के पेड़ बौर से लग जाते। कोयल की कूक, मोरों का नृत्य और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि, ये सब मिलकर एक अद्भुत संगीत रचते थे। गांव के लोग सरल, सीधे और मेहनती थे। वे खेती बाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे और शाम को भगवान के भजनों में मगन हो जाते थे। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शनिदेव का एक प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी शक्ति असीम थी। कहा जाता था कि जो भी भक्त सच्चे मन से वहां सरसों का तेल चढ़ाता है, शनिदेव उसके कष्टों का नाश करते हैं। लेकिन अवंतीपुर की सुंदरता पर एक काला बादल मंडराता था, जिसका नाम था ध्यानचंद। अवंतीपुर के उत्तर दिशा में, जहां गांव की सीमा समाप्त होती थी, वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। वो झोपड़ी बहुत साधारण थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और आंगन में गेंदे के फूल। लेकिन उस झोपड़ी में जो रहता था, वो किसी महल के राजा से कम नहीं था। उसका नाम था कैलाश। कैलाश का शरीर मेहनत से तपकर लोहे जैसा मजबूत हो गया था। उसके हाथ कठोर परिश्रम से कड़े हो गए थे, लेकिन उसका हृदय मक्खन जैसा नरम था। वो उस गांव का सबसे ईमानदार और परिश्रमी किसान था। वो कहता था, जो इंसान अपने कर्म से डरता है, वो भगवान से क्या मांगेगा। कैलाश की पत्नी का नाम था रमा। रमा नाम सुनते ही लगता है मानो कोई देवी प्रकट हो गई हो। वो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। वो घर संभालती थी, बच्चों को संभालती थी और कैलाश के हर दुख में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कैलाश और रमा के दो नन्हे नन्हे बालक थे। बड़ा बेटा गोपाल लगभग 7 साल का, उसकी आंखों में अपने पिता जैसी सीधापन था। छोटा बेटा माधव 5 साल का, वो इतना मासूम था कि उसकी बातें सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। वो हमेशा पूछता, माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? क्या वे हमें देखते हैं? उनका परिवार छोटा था, लेकिन सुख से भरपूर था। अवंतीपुर में सूरज अभी निकला भी नहीं था कि कैलाश की आंखें खुल जाती थीं। वो बिना आलस किए सीधे उठता, हाथ मुंह धोता, फिर सबसे पहले उसके पैर शनि मंदिर की ओर बढ़ जाते थे। उसके हाथ में एक छोटा सा पीतल का दीपक होता, जिसमें वो सरसों का तेल डालता। मंदिर पहुंचकर वो घंटी बजाता और पूरे हृदय से कहता, हे शनिदेव, हे न्याय के दाता, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं कभी किसी का बुरा ना करूं, मेरे परिवार का पेट ईमानदारी से पाल सकूं, बस इतनी ही कृपा। यही उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना थी। मंदिर से लौटकर वो अपने बैलों की जोड़ी हरी और हर को लेकर खेतों की ओर निकल जाता। वो 2 बैल उसके लिए किसी संतान से कम नहीं थे। वो उन्हें प्यार करता था, उनकी सेवा करता था और कभी उन पर ज्यादा काम नहीं लेता था। जब कैलाश खेत में होता तो सुबह के समय रमा घर संभालती। वो गोबर से आंगन को लिपती, दीवारों पर रंगोली बनाती और मिट्टी के चूल्हे पर स्वादिष्ट रोटियां सेकती। उसकी बनी रोटियों की खुशबू पूरी गली में फैल जाती थी। बच्चे उसके आसपास मंडराते रहते थे और वो मुस्कुराते हुए उन्हें गोद में उठा लेती थी। दोपहर के समय जब सूरज मस्तक पर आ जाता, तब कैलाश खेत से लौटता। उसका शरीर पसीने से तरबतर होता,
लेकिन उसके चेहरे पर अपने काम पर गर्व होता। रमा उसके लिए ठंडा पानी और गरम गरम रोटियां लेकर आती। वे सब मिलकर आंगन में परिवार की तरह बैठकर खाना खाते। फिर कैलाश थोड़ी देर आराम करता और शाम को फिर खेतों की ओर चल देता। शाम के समय जब सूरज डूबने लगता, पूरा गांव मंदिर के पास इकट्ठा होता। भजन होते, आरती होती और सभी मिलकर प्रसाद ग्रहण करते। कैलाश और उसका परिवार भी इन भजनों में शामिल होता। गोपाल और माधव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भजन की धुन पर झूमते। ऐसा लगता मानो समय रुक गया हो। यही उनका सुखी, संतुलित और सादा जीवन था। लेकिन हमेशा ऐसा ही रहता है क्या? क्या सुख अनंत होता है? प्रकृति के नियम है, कभी सावन, कभी भादो, कभी सुख तो कभी दुख। कैलाश ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके अवंतीपुर पर कभी अकाल पड़ेगा, पर विधि का विधान कौन टाल सकता है। उस साल मॉनसून का महीना आया। आसमान में बादल तो आए, बिजली भी कड़की, लेकिन बादल बिना बरसे ही निकल गए। किसानों ने आसमान की ओर देखा, हाथ जोड़े, मुरलीधर से प्रार्थना की, इंद्रदेव से विनती की, लेकिन आसमान से एक बूंद भी नहीं गिरी। पहली बार अवंतीपुर में अकाल की चर्चा हुई। कैलाश ने कहा, डरने का नहीं, शनि देव ने हमेशा हमारी रक्षा की है। हम मेहनत करेंगे, फल मिलेगा। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर सूखे खेतों को सींचने की कोशिश की। रात रात भर वो नहर से पानी लाने की कोशिश करता, लेकिन पानी कम था, धरती प्यासी थी और खेतों में दरारें पड़ने लगी थी। न सिर्फ खेतों में, कैलाश के दिल में भी। जब फसल कटने का दाने नहीं, कैलाश के हाथ कांप रहे थे। रमा ने आंसू पी लिए। बच्चे पूछते, पिताजी अब हमें चावल कब मिलेंगे? कैलाश ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, जल्द ही, शनिदेव देख रहे हैं। पर अगला साल भी वैसा ही आया और फिर अगला। लगातार 2 साल अकाल। जहां एक तरफ कैलाश और उसके जैसे गरीब किसान दाने दाने को तरस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ध्यानचंद की हवेली के दिए रात रात भर जलते थे। उसकी हवेली गांव के बीचों बीच थी। चारों तरफ ऊंची दीवारें, लोहे के दरवाजे और दरवाजे पर 2 डरावने पहरेदार। ध्यानचंद, ये नाम सुनते ही गांव के लोगों की रूह कांप जाती थी। वो दिखने में साधारण था, सफेद धोती, सफेद कुर्ता, हाथ में चांदी का हुक्का, लेकिन उसकी आंखों में लालच और क्रूरता का ज्वालामुखी था। उसका पूरा व्यवसाय था लोगों को कर्ज देना और फिर उनकी जमीन छीनना। जब कोई गरीब किसान कर्ज नहीं चुका पाता था, तो ध्यानचंद उसके सामने 2 विकल्प रखता था। या तो गुलाम बनकर उसके खेतों में काम करो, नहीं तो जमीन के कागजात उसके नाम कर दो। और अगर कोई विरोध करता, तो उसकी हवेली के पीछे वाली कोठरी देख लेने वाली थी। उस कोठरी में बंद होने का मतलब था बिना खाने पीने के दिन बिताना या कभी कभी लौट कर ना आना। अब उसी ध्यानचंद की नजर अवंतीपुर के उस सबसे उपजाऊ खेत पर पड़ी थी, जो कैलाश के नाम था। उसे वो खेत चाहिए था, चाहे कुछ भी करना पड़े। वो रात जब एक पिता ने अपना स्वाभिमान बेचा, घर में 4 दिन से अन्न का एक दाना नहीं था। छोटा माधव भूख से बिलख रहा था, उसका पेट पीठ से चिपक गया था। गोपाल अपने छोटे भाई को अपनी बाहों में भरकर कह रहा था, चुप हो जा भाई, सुबह पिताजी खाना लाएंगे। लेकिन खुद उसकी आंखों में भी भूख की आग जल रही थी। रमा ने कैलाश की तरफ देखा। उसकी आंखें निराशा और प्रार्थना से भरी थी। उसने कहा, स्वामी, आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज है, मैं जानती हूं, लेकिन ये बच्चे, क्या हम इन्हें अपनी आंखों के सामने मरते देखेंगे? ये सुनकर कैलाश का कलेजा चकनाचूर हो गया। उसकी आंखें भर आईं, वो टूट गया। उसने रमा के हाथ थामे और कहा, रमा, शनि देव सब देख रहे हैं। मैं जा रहा हूं, पर याद रखना, मैं वो कर्ज लेने जा रहा हूं जो नरक के दरवाजे खोल सकता है। सिर्फ एक टूटी जूती पहनकर सिर पर गमछा डाले कैलाश उस रात ध्यानचंद की हवेली की ओर चल दिया। उसकी हर सांस कह रही थी, शनि देव, मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूं। हवेली के सामने वो खड़ा हुआ। दरवाजे चरमराए। अंदर से तेज सुरमा लगाए ध्यानचंद ने कहा, कैलाश, आ इतनी रात को? तो भूख ने हरा दिया तुझे, अंदर आ। ध्यानचंद अपनी चांदी की कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने मोमबत्तियां जल रही थीं और उसके हाथ में हुक्के का पाइप था। उसके चेहरे पर वही कुटिल मुस्कान थी, जैसे बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया हो। उसने कहा, तुझे कितने रुपए चाहिए, बोल।
कैलाश ने हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, फसल नहीं हुई, बच्चे भूखे हैं, मुझे थोड़े अनाज के रुपए चाहिए। जैसे ही फिर फसल हुई, पाई पाई चुका दूंगा। ध्यानचंद जोर से हंसा। पिछले 2 साल से नहीं हुई फसल, अगले साल कैसे होगी? लेकिन मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगा, पर मेरी एक शर्त है। उसने एक पीला कागज सामने रखा। उस पर पहले से ही कुछ लिखा था, अंग्रेजी और हिंदी में। कैलाश अनपढ़ था, वो सिर्फ नाम लिख सकता था और पढ़ नहीं सकता था। ध्यानचंद बोला, बस यहां अपना अंगूठा लगा दे, ये सिर्फ कर्ज का कागज है, ब्याज भी साधारण रखा है, और देख लेना तू चुका नहीं पाएगा तो जमानत के तौर पर खेत रहेगा मेरे पास। बस 2 साल में चुका दे तो सब ठीक। कैलाश ने बिना पढ़े बिना सोचे दोनों हाथ जोड़े, फिर दाहिने अंगूठे में स्याही लगाई और कागज पर ठोक दिया। थाक। उस एक आवाज ने उसके पूर्वजों की जमीन को ध्यानचंद के नाम कर दिया, क्योंकि उस कागज पर लिखा था, मैं कैलाश अपनी सारी जमीन, घर और संपत्ति इस कर्ज के बदले साहूकार ध्यानचंद के नाम कर रहा हूं। ध्यानचंद ने कागज उठाया, उसे सुखाया, बक्से में बंद किया और बोला, लो कैलाश, ये रुपए, जा घर में आग बुझा, और हां, कोठरी की तरफ मत देखना, मां सिर्फ उनके लिए जगह है जो मेरी बात नहीं मानते। वो सुबह जब जमीन ने साथ छोड़ा, कैलाश खुश तो था, अनाज आया था, बच्चों को खाना मिला था, लेकिन उसके मन में एक तूफान उठ रहा था। रातों रात वो करवटें बदलता रहा। उसे लगता था जैसे शनि देव की प्रतिमा उसकी तरफ देखकर पूछ रही है, कैलाश, तूने ऐसा क्या कर दिया? कुछ ही दिनों बाद सच सामने आया। ध्यानचंद अपने 10 लठैतों के साथ कैलाश के घर आया। उसने कागज दिखाया और कहा, यह खेत अब मेरा है, यह घर अब मेरा है, तू और तेरा परिवार 2 घंटे में यहां से निकलो। कैलाश ने कहा, यह कैसा अन्याय है, मैंने तो सिर्फ कर्ज लिया था। ध्यानचंद बोला, अरे अनपढ़, ये कागज पढ़, ये कर्ज नहीं, जमीन का बिक्र पत्र है। तूने खेत बेच दिया मुझे, अब या तो गुलाम बनकर यहां खेती कर या चला जा। कैलाश के पैर लड़खड़ा गए, वो साहूकार के पैरों में गिर पड़ा। रमा भी रोने लगी, बच्चे डर से छुप गए, पर ध्यानचंद के हृदय में तनिक भी दया नहीं थी। उसने आदमियों से कहा, इसे पकड़ लो, इसे काल कोठरी में डाल दो, जब तक ये पूरी तरह मेरा गुलाम ना बन जाए, और औरत को इन बच्चों के साथ गांव की सीमा के बाहर झोपड़ी में डालो। रमा की चीख निकली, हे शनिदेव, तुम देख रहे हो? पर शनिदेव ने अभी उत्तर नहीं दिया था। उनकी घड़ी अलग होती है, दंड देने के लिए पहले परीक्षा होती है। हवेली के एक अंधेरे सीलन भरे तहखाने को कहते थे काल कोठरी। वहां जाना मतलब जीते जी मरना। दीवारों से पानी रिसता, फर्श पर कीचड़, हवा इतनी भारी कि सांस लेना मुश्किल, और चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा। अब कैलाश वहां बंद था। उसके शरीर पर भारी बेड़ियां डाल दी गई थीं। उसकी पीठ पर पुराने कोड़ों के निशान थे। उसे 2 दिन में एक बार पानी की एक कटोरी दी जाती थी और रोटी का एक टुकड़ा। लेकिन कैलाश अपने भीतर से कमजोर नहीं था। उसके होंठ फटे हुए थे, शरीर दर्द से कराह रहा था, पर उसके मन से भगवान का नाम नहीं उतर रहा था। वो बुदबुदाया, ओम शं शनैश्चराय नमः। हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं, ये कर्म की घड़ी है। आप वक्र दृष्टि डालेंगे पर धैर्य रखूंगा। मेरी रमा, मेरे गोपाल, मेरे माधव कैसे हैं वे? हे प्रभु, उन्हें बचा लेना। मैं यहां रोता रहूंगा, पर उनके आंसू नहीं देख सकता। वहीं दूसरी तरफ झोपड़ी में रमा बिलख रही थी। एक मां की आह जो स्वर्ग तक पहुंची। गांव की सीमा के बाहर, जहां ना कोई सड़क थी न बस्ती, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसकी छत के कई हिस्से टूट चुके थे। बरसात हो तो पानी अंदर आता, धूप हो तो आग जैसी गर्मी। उसी झोपड़ी में रमा अपने दोनों बच्चों को गोद में दबाए बैठी थी। गोपाल ने पूछा, मां, पिताजी कब आएंगे? वो तो बस 2 दिन में लौटने वाले थे ना? रमा ने अपने आंसू पी लिए। उसने कहा, बेटा, पिताजी बहुत जल्दी आएंगे। वो तो हमारे लिए बहुत सारा गुड़ और मक्खन लेने गए हैं। माधव ने कहा, मां, मुझे भूख लगी है, वो गुड़ कब लाएंगे?
रमा टूट गई। वो इतनी मजबूत थी, पर एक मां की आंखें कितना सह सकती हैं। उसने माधव को चूमा और गोपाल के सिर पर हाथ रख दिया। फिर वो उठी। वो गांव में भीख मांगने गई, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सब डरते थे। ध्यानचंद से दुश्मनी मोल लेना मौत को दावत देना है। हारकर वो शनि मंदिर पहुंची। मंदिर सुनसान था। वो प्रतिमा के सामने गिर पड़ी और बोली, हे शनिदेव, क्या आप सुन रहे हैं? आप न्याय के देवता हैं, ना कि दुष्ट के सहायक। आपने कहा है जैसा कर्म वैसा फल। तो मेरे बच्चों ने कौन सा पाप किया है जो वे भूखे मर रहे हैं? मेरा पति कोठरी में तड़प रहा है, उसने किसका अहित किया? और वो पापी ध्यानचंद जिसने छल से खेत छीना, वो हवेली में सुख से सो रहा है। ये कैसा न्याय है शनिदेव? तो क्या न्याय सिर्फ धनियों के लिए है? क्या आपकी दृष्टि में अमीर और गरीब का भेद है? मैं रमा कहती हूं, आज इस रात या तो तुम मेरे पति को मुक्त कराओ और मेरे बच्चों को अन्न दो, अन्यथा तुम्हारी भक्ति झूठी है और तुम्हारी मूर्ति पत्थर की। और उसने प्रतिमा के सामने प्राण छोड़ने की ठान ली। वहां उसी समय काल कोठरी में एक नीली बिजली कौंधी। कैलाश अर्धमूर्छित अवस्था में था। अचानक पूरी कोठरी नीले प्रकाश से जगमगा उठी। ऐसा लगा मानो साक्षात शनिदेव स्वयं वहां आ खड़े हुए हों। हवा की गति थम गई, पानी का रिसना बंद हो गया और फिर एक गंभीर गगनभेदी आवाज गूंजी, धैर्य रख कैलाश, तू अकेला नहीं है। कैलाश ने आंखें खोली। सामने कोई नहीं था, पर तेल की सौंधी खुशबू और शनि बीज मंत्र की गूंज थी। वो समझ गया, उसकी रमा की प्रार्थना पहुंच गई थी। उधर ध्यानचंद की हवेली में हवा का रुख बदल गया था। प्रिय श्रोतागण, यहां पहुंचकर हम थोड़ा रुकते हैं। शनिदेव का न्याय सिर्फ शुरू हुआ है। आगे के भागों में आप देखेंगे कैसे बदलेगा मौसम अवंतीपुर में। क्या रमा को अन्न मिलेगा? क्या कैलाश कोठरी से बाहर आएगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, ध्यानचंद को क्या मिलेगा? वही कर्म का फल। जब शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि दिखानी शुरू की, प्रिय श्रोतागण, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे स्वाभिमानी किसान कैलाश ने बच्चों की भूख के आगे झुककर साहूकार ध्यानचंद के कागज पर अंगूठा लगा दिया और कैसे उसी कागज ने उसकी पूर्वजों की जमीन, उसका घर, उसकी इज्जत, सब कुछ छीन लिया। कैलाश को काल कोठरी में डाल दिया गया और उसकी पत्नी रमा 2 मासूम बच्चों के साथ गांव की सीमा के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में जीवन और मौत के बीच झूल रही थी। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। शनिदेव के न्याय का सूरज अभी उगा ही था। अवंतीपुर के उस हिस्से में जहां ध्यानचंद की हवेली गर्व से खड़ी थी, वहां की रौनक अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। पर ध्यानचंद को इसका एहसास नहीं था। वो सोचता था, मैं सबसे ताकतवर हूं, मेरे सामने कौन टिक सकता है। लेकिन वो भूल गया था, शनिवार का दिन आता है और शनिदेव की दृष्टि टेढ़ी होते देर नहीं लगती। उस झोपड़ी में जहां मासूमियत रो रही थी, गांव से करीब आधा कोस दूर, जहां ना कोई पेड़ था ना ही पानी का कोई स्रोत, वहां एक झोपड़ी थी। उसकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें थीं। छत का अधिकांश हिस्सा ढह चुका था और जो बचा था वो सिर्फ कुछ सूखे फूस के टुकड़े थे। हवा चलती तो पूरी झोपड़ी हिलने लगती। बारिश होती तो पानी अंदर ही अंदर छोटी छोटी धाराएं बना लेता। रमा ने अपने साड़ी के आंचल से उन छेदों को बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो संभव नहीं था। वो इस झोपड़ी में अकेली नहीं थी। उसके 2 बच्चे थे, गोपाल और माधव। गोपाल अब लगभग 7 साल का हो गया था। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार था। जब रमा रोती थी तो वो अपनी छोटी सी हथेली से उसके आंसू पोंछता था और कहता, मां रो मत, पिताजी ने कहा था शनिदेव कभी अकेला नहीं छोड़ते। और माधव, 5 साल का माधव, वो अब भी मासूमियत से पूछता था, मां, पिताजी कोठरी में क्यों हैं? वहां खाना मिलता है क्या? उन्हें गुड़ कौन देगा? रमा इन सवालों का जवाब नहीं दे पाती थी। उसके पास न तो खाना था, न पानी, और ना ही कोई सहारा। उस रात झोपड़ी में अंधेरा घना हो गया था। बादल इतने काले थे कि चांद तारे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। रमा ने अपने दोनों हाथों में माधव और गोपाल को लिया।
उसने एक कोने में रखी शनि देव की छोटी सी पत्थर की मूर्ति की तरफ देखा। वही मूर्ति जो उसके ससुराल से उसे मिली थी, जो उनके घर के देवता थे। उसने मूर्ति के पास एक छोटा सा दिया जलाया। उस दिए में सरसों का तेल नहीं था, क्योंकि तेल खत्म हो चुका था। उसने उस दिए में नारियल का तेल डाल दिया और फिर उसने प्रार्थना की। एक ऐसी प्रार्थना जो शायद उसके हृदय की गहराइयों में दबी हुई थी, पर उस रात फूट पड़ी। हे शनिदेव, आप सूर्य पुत्र हैं, आप कर्म के देवता हैं, आप वक्र हैं लेकिन न्यायी हैं। मैं जानती हूं, आपकी दृष्टि जब पड़ती है तो अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। आपको मैं चुनौती नहीं दे रही प्रभु, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूं, यह कैसा न्याय है? एक पापी आराम से अपनी हवेली में सोता है, जबकि एक मां अपने बच्चों को भूखा देखकर पागल हो रही है। हे शनिदेव, जागो, या तो इस जीवन को समाप्त कर दो या इस अन्याय का अंत कर दो। प्रार्थना करते करते रमा की आंखें लग गईं। वो थक चुकी थी, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। आखिर एक औरत कितना सह सकती है? पर उसे इस बात का पता नहीं था कि उसी क्षण उसके पति कैलाश के पास काल कोठरी में शनिदेव का पहला चमत्कार हो चुका था। ध्यानचंद की हवेली के नीचे जो तहखाना था, उसके बारे में गांव में अफवाहें थीं। कुछ कहते थे वहां सांप रहते हैं, कुछ कहते थे वहां भूत प्रेत हैं, पर सच्चाई ये थी कि वहां इंसान जिंदा गाड़ दिए जाते थे। उस कोठरी में कोई खिड़की नहीं थी, कोई पंखा नहीं था, हवा का कोई स्रोत नहीं था। एक बहुत छोटा सा छेद था जिससे 1.5 गिलास पानी और रोटी का एक टुकड़ा अंदर डाला जाता था। बाकी समय वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा होता था। जब कैलाश को पहली बार उस कोठरी में डाला गया तो उसे लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा है। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ध्यानचंद, तू ये अन्याय क्यों कर रहा है? मैं तो केवल कर्ज लेने आया था। पर उसकी चीख हवेली की मोटी दीवारों को पार नहीं कर पाई। साहूकार ध्यानचंद ने पहले ही अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया था, जब तक कैलाश हां नहीं कहता उसे बाहर मत निकालना, चाहे 3 दिन लगे चाहे 30। पर कैलाश ने हां नहीं कही। उसने हां कहने के बजाय मंत्र जपना शुरू कर दिया। वो बुदबुदाया, ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार। उसने गिनती छोड़ दी। वो अपने मंत्र में इतना खो गया कि उसे भूख प्यास का एहसास नहीं रहा, उसे दर्द का एहसास नहीं रहा। वो बस शनिदेव के ध्यान में डूब गया। और तभी उस तीसरे दिन की रात, जब रमा झोपड़ी में प्रार्थना कर रही थी, काल कोठरी में एक नीली रोशनी चमकी। रोशनी इतनी तेज थी कि कैलाश ने अपनी आंखें बंद कर ली। पर जब उसने खोली तो उसने सामने एक विशाल काय गहरे नीले रंग की प्रतिमा देखी। नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, साक्षात शनिदेव। उनके 4 भुजाएं थीं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में खड्ग, तीसरे में वरद मुद्रा और चौथे में श्रृंखला। उनके मस्तक पर मुकुट था और उनकी आंखों से तपती हुई आग निकल रही थी। कैलाश के मुंह से अपने आप निकला, जय शनिदेव। तब उस दिव्य स्वर ने कहा, कैलाश, तूने कभी अपने मन में बुराई नहीं रखी, तूने कभी अपने कर्म से धोखा नहीं दिया, तूने अपने बच्चों के लिए अपना अभिमान त्याग दिया। यही सबसे बड़ी तपस्या है। मैं तेरी पीड़ा को देख रहा हूं। मेरी वक्र दृष्टि अब तुझ पर नहीं, बल्कि उस पापी पर पड़ेगी जिसने छल किया है। धैर्य रख, कुछ ही घड़ियों में सब बदल जाएगा। कैलाश रोने लगा। उसने हाथ जोड़ दिए। वो कहना चाहता था, मेरी रमा, मेरे बच्चे, पर शब्द नहीं निकले। तभी वो रोशनी गायब हो गई। कोठरी फिर से अंधेरी हो गई। लेकिन अब कैलाश का हृदय अंधेरा नहीं था। अब उसे पक्का विश्वास था, शनिदेव जाग रहे हैं। अगली सुबह जब अवंतीपुर में सूरज निकला तो उसका रंग कुछ अलग था। सामान्य दिनों में सूरज सुनहरा होता था। उस दिन सूरज कुछ लाल नीला सा था। आसमान में अजीब से बादल थे, काले नहीं पर घने, और हवाओं में एक खास तरह की भारीपन थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह कोई साधारण दिन नहीं है, शनि दृष्टि बदल रही है। ध्यानचंद इससे अनभिज्ञ नहीं था। उसकी हवेली के शीर्ष मंजिल से उसने आसमान की तरफ देखा।
उसकी रूह कांप गई। उसे अचानक लगा कि कहीं उसके खिलाफ कुछ तो होने वाला है, पर उसने अपने मन के उस डर को दबा दिया। उसने अपने मुनीम से कहा, कैलाश को थोड़ा थोड़ा पानी और रोटी देना जारी रखो, पर उसे हर रोज एक बार पूछना, हां कहता है या नहीं। अगर हां कहता है तो बाहर निकाल देना, पर अगर नहीं तो उसे वहीं रहने दो। मुनीम ने कहा, स्वामी मुझे डर लग रहा है। रात में कोठरी से मंत्रों की आवाज आ रही थी और आज सूरज का रंग अलग है, शायद। ध्यानचंद ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। चुप, शनिदेव से मैं नहीं डरता। मेरे पास पैसा है, पैसे के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। यह थी उसकी सबसे बड़ी भूल। जो भगवान को पैसों से तौलने की कोशिश करता है वो कभी न्याय नहीं पा सकता। उधर झोपड़ी में रमा का धैर्य अब पूरी तरह से टूटने लगा था। उसने देखा बच्चों के शरीर सूख रहे थे। माधव उठकर भी नहीं बैठ पा रहा था। वो बस करवट बदल रहा था और रो रहा था। मां, पानी, थोड़ा सा पानी। गोपाल अब अधिक बात नहीं करता था। वो अपने छोटे भाई की पीठ सहलाता रहता था और खुद भी रोता था। उसने रमा से पूछा, मां अगर हम सब मर गए तो क्या शनिदेव को पता चलेगा? इस सवाल ने रमा को झकझोर दिया। वो उठी, उसने अपने बच्चों को वहीं लिटा दिया, अपनी साड़ी का आंचल उनके ऊपर डाल दिया और कहा, बेटा तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूं। मैं किसी ना किसी से कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी। रमा ने झोपड़ी से बाहर कदम रखा। उसके पैर नंगे थे, उसकी साड़ी फटी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंगारी थी, अपने बच्चों को बचाने की चिंगारी। वो गांव में गई। उसने पहले उन घरों के दरवाजे खटखटाए जहां उसने कभी मदद की थी। एक घर था सीता का, जिसकी प्रसव पीड़ा में रमा ने 3 रातें जागकर सेवा की थी। रमा ने कहा, सीता तू जानती है मेरी मजबूरी, मेरे बच्चे भूखे हैं, थोड़ा सा अन्न दे दे। सीता ने दरवाजा खोला पर उसकी आंखें डर से भरी थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, रमा, साहूकार ने ढिंडोरा पिटवा दिया है। जो भी तुम्हारी मदद करेगा उसका घर जब्त कर लिया जाएगा। मैं तो दूर, पूरा गांव तुमसे किनारा कर रहा है, मुझे माफ कर दे। और उसने दरवाजा बंद कर लिया। रमा ने दूसरा दरवाजा खटखटाया, बंद। तीसरा बंद। चौथा, कोई बोला नहीं। एक बुजुर्ग महिला माता यशोदा ने अपनी खिड़की से झांका। उसने रमा को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने एक रोटी का टुकड़ा और एक गिलास पानी रमा की तरफ बढ़ाया। इतने में उसके पति ने आकर खिड़की बंद कर दी और बोला, पागल हो गई हो? ध्यानचंद को पता चल गया तो हमारी नाव भी डूब जाएगी। रमा खाली हाथ लौटी, पर उसने हार नहीं मानी। वो सीधा गया शनि मंदिर की तरफ। गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे जो शनि मंदिर था वो अब लगभग वीरान हो चुका था। ध्यानचंद के डर से लोग मंदिर में तेल चढ़ाना भी भूल गए थे। प्रतिमा पर धूल जम गई थी, झाड़ झंखाड़ उगाए थे, पर उस मंदिर में एक ऊर्जा अब भी थी जिसे सिर्फ सच्चे भक्त महसूस कर सकते थे। रमा ने उस मंदिर के पत्थर की सीढ़ियों पर अपना सिर रख दिया। उसने कहा, हे शनिदेव, मैंने आपसे प्रार्थना की पर अब कुछ नहीं बचा। मेरे पति कोठरी में मर रहे हैं, मेरे बच्चे झोपड़ी में मर रहे हैं और मैं यहां आपके दरबार में खाली हाथ खड़ी हूं। प्रभु अब समय आ गया है, आप या तो मेरी रक्षा करें या मुझे यहीं मौत दे दें। मैं इस झोपड़ी में वापस हार कर नहीं जाऊंगी। रमा ने प्रतिमा की तरफ देखा और उसने जो देखा उसकी आंखें फटी रह गईं। प्रतिमा की आंखों से 2 बूंदें रिस रही थीं, जैसे शनिदेव रो रहे हों। रमा चिल्ला उठी, प्रभु आप जाग गए। उसी क्षण मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए अपने आप बजने लगी। हवा तेज हो गई, बादल गरजने लगे, आसमान में बिजली कौंधी, पर वो बिजली सफेद नहीं, नीली थी। अवंतीपुर के लोग अपने घरों से बाहर निकले। उन्होंने वो नीला आकाश देखा, उन्होंने मंदिर की घंटियों की आवाज सुनी। उनकी रूह कांप उठी। तब यशोदा माता ने कहा, सुन लो सब, शनि दृष्टि बदल गई है। अब जो पापी है वो नहीं बचेगा और जो सच्चा है उसकी हार नहीं होगी। ध्यानचंद का प्रथम दुर्भाग्य, वो सोना जो राख हो गया जिस दिन रमा ने मंदिर में चमत्कार देखा, उसी दिन ध्यानचंद की हवेली में एक अजीब घटना हुई। उसका खजाना सोने की मोहरों और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ,
जिसे वो हवेली की सबसे भीतरी तहखाने में रखता था, उसमें से एक भयंकर बदबू आने लगी। जब ध्यानचंद ने तहखाना खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। सारा सोना और चांदी काले पत्थर में बदल चुका था। एक एक मोहर अब सिर्फ काला कोयला थी। ध्यानचंद चिल्लाया, यह क्या जादू है? किसने किया ये? उसका मुनीम बोला, स्वामी ये कोई जादू नहीं है, ये शनि दृष्टि का प्रभाव है। जब शनि वक्र होते हैं तो सोना भी राख हो जाता है। ध्यानचंद के पैर लड़खड़ा गए। पहली बार उसे लगा कि हो सकता है वो गलत कर रहा था, पर जल्द ही उसने अपने आस जमीने हैं। कोई की बात नहीं, मेरे पास हासिल कर लूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था ये तो सिर्फ शुरुआत थी। खेतों का सूखा, वो संकेत जो सबने देखा। अवंतीपुर के आसपास जो खेत थे वे अब सूखने लगे थे, पर वो सूखा साधारण नहीं था। ध्यानचंद के खेत जो कभी सबसे उपजाऊ होते थे, सबसे पहले बंजर होने लगे। उनकी फसलें एक दो दिन में ही सूख कर काली पड़ गईं। हालांकि कैलाश के उस खेत पर, जो अब ध्यानचंद के नाम था, हरियाली छा गई थी। वहां पानी नहीं था, बारिश नहीं हुई थी, फिर भी खेत हरा भरा था। लोग हैरान थे। बुजुर्गों ने कहा, यह शनि का चमत्कार है। जो खेत सच्चे किसान का है वो उसी के लिए फलेगा, चाहे उस पर किसी का भी कब्जा हो। ध्यानचंद ने यह सुना तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आदेश दिया, उस खेत को खोद डालो, उसमें पानी डालो, कीटनाशक डालो, जलाओ उसे। मुझे हरियाली नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कब्जा चाहिए। पर जब उसके मजदूर खेत की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि खेत के चारों तरफ एक अदृश्य रक्षा घेरा बना हुआ था। जो भी मजदूर कुदाल लेकर उस खेत में घुसने की कोशिश करता, उसके हाथ सुन्न हो जाते। एक मजदूर ने कोशिश की तो वह वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। तब ध्यानचंद की समझ में आया, यह कोई साधारण विवाद नहीं है, यह शनिदेव का युद्ध है। अवंतीपुर में अब हर जगह एक ही चर्चा थी, शनिदेव जाग गए हैं। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने कहा, ध्यानचंद ने बहुत पाप किए हैं, अब उसकी सजा शुरू हो गई है। किसी ने कहा, मगर कैलाश, उसने तो सच्चे मन से शनिदेव की भक्ति की है, वह क्यों तड़प रहा है? एक बुजुर्ग बाबा भोलानाथ ने कहा, सुनो बच्चों, शनिदेव कभी किसी को बिना परीक्षा के सुख नहीं देते। कैलाश की परीक्षा चल रही है, वही अग्नि में तप रहा है ताकि वह सोना बन जाए, और ध्यानचंद अपने पापों में जल रहा है ताकि वह राख हो जाए। एक युवक ने कहा, तो क्या हम कैलाश के परिवार की मदद करें? सब चुप हो गए। डर अभी भी था, ध्यानचंद अभी भी ताकतवर था। लेकिन यशोदा माता ने कहा, जब शनिदेव साथ हों तो डर कैसा? मैं आज रात रमा के लिए खाना लेकर जाऊंगी। जो मेरे साथ आना चाहे आए, जो नहीं आना चाहता वो अपने घर में दुबका रहे। पर इतना जान लो, शनि दृष्टि सबको देख रही है, एक एक कर्म का हिसाब होगा। उस रात की यात्रा, जब रमा अकेली नहीं थी, उसी रात जब रमा झोपड़ी में बच्चों के पास लौटी, हाथ खाली आंखें नम, तो उसने देखा उसकी झोपड़ी के बाहर एक पूरी पंक्ति खड़ी थी। गांव की महिलाएं, पुरुष, बच्चे हाथों में थालियां लिए हुए। थालियों में रोटियां थीं, दाल थी, सब्जी थी, चावल थे, गुड़ था, दूध था। यशोदा माता सबसे आगे थी। उन्होंने कहा, बेटी, हम आ गए, अब तू अकेली नहीं है, गांव तेरे साथ है, और सबसे बड़ी बात, शनिदेव तेरे साथ हैं। रमा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह यशोदा माता के पैरों में गिर गई। उसने कहा, माता, आपको डर नहीं लगा? ध्यानचंद बहुत ताकतवर है। यशोदा ने उसे उठाया और कहा, बेटी, वह ताकतवर था, अब नहीं है। जब से शनिदेव ने उस पर दृष्टि डाली है, उसके सोने का कोयला बन गया। उसके खेत सूख गए, उसकी हवेली में कबूतरों ने घोंसला बना लिया है। अब वह ताकतवर नहीं बल्कि डरपोक है। रमा ने झोपड़ी में घुसकर बच्चों को जगाया। गोपाल ने थाली में चावल देखे तो उसकी आंखें चमक उठी। माधव ने दूध पिया तो उसका चेहरा खिल गया। गोपाल ने कहा, माँ, क्या शनिदेव ने हमें यह खाना भेजा है? रमा ने कहा, हाँ बेटा, उन्होंने ही भेजा है, और अब हम प्रतीक्षा करेंगे, वे हमारे पिताजी को भी वापस लाएंगे। उधर उसी रात जब गांव के लोग रमा को खाना खिला रहे थे, काल कोठरी में बड़ा चमत्कार हुआ। कैलाश अर्ध निद्रा में था। उसने सपना देखा। शनिदेव उसके पास आए और बोले, कैलाश, तेरी पत्नी की सच्चाई ने आज पूरे गांव को हिला दिया। अब तेरी परीक्षा पूरी हुई, उठ। कैलाश ने आंखें खोली। उसने देखा उसके हाथ पैर की बेड़ियां अपने आप खुलकर जमीन पर गिर चुकी थीं। कोठरी का ताला भी टूटा हुआ था और दरवाजे के बाहर वही नीली रोशनी जो दिशा दिखा रही थी। कैलाश धीरे धीरे उठा। उसके शरीर में दर्द था, भूख थी, प्यास थी, पर उसके हृदय में केवल शनिदेव का नाम था। वह कोठरी से बाहर निकला। उसने देखा पूरी हवेली सोई हुई थी। पहरेदार नशे में धुत थे।
वह धीरे धीरे हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर आया और अपनी उस टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ चल दिया, जहां उसकी रमा और उसके बच्चे इंतजार कर रहे थे। जब कैलाश ने दूर से ही झोपड़ी में रोशनी देखी तो उसे लगा कि शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं। उसने पास जाकर देखा, झोपड़ी के चारों तरफ लोग बैठे थे। रमा बीच में बैठी थी, बच्चे खाना खा रहे थे। उसने पुकारा, रमा। रमा ने उधर देखा। वह क्षण किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने एक पल के लिए सोचा कि वह भूत देख रही है, पर जब उसने कैलाश को करीब आते देखा, उसके चरमराए हुए कपड़े, उसकी काली हो चुकी त्वचा, उसके सूखे होंठ, वह उठकर दौड़ी और उसके गले लग गई। रमा रोई। स्वामी, आप जीवित हैं? आप कैसे आए? कैलाश ने कहा, शनिदेव ने मुझे मुक्त किया। उन्होंने मेरी बेड़ियां तोड़ी, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। गोपाल और माधव दौड़कर अपने पिता की बाहों में आ गए। पूरी झोपड़ी में रोने और हंसी का माहौल था, पर यशोदा माता ने सबको चुप कराया और कहा, अभी ये खत्म नहीं हुआ। कैलाश तो आ गया, पर ध्यानचंद का न्याय अभी बाकी है और शनिदेव न्याय को अधूरा नहीं छोड़ते। सुबह हुई। ध्यानचंद उठा तो उसने देखा उसकी हवेली के हर कमरे में दीवारों पर नीले रंग के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशालकाय शक्ति ने हवेली को छू लिया हो। उसके पहरेदार कोठरी के पास गए तो देखा ताला टूटा था, बेड़ियां जमीन पर थीं और कैलाश वहां नहीं था। पहरेदार डरते डरते ध्यानचंद के पास गया और बोला, स्वामी, कैलाश भाग गया है। ध्यानचंद गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया, पूरे गांव में ढूंढो, उसे पकड़ो, उसे वापस कोठरी में डालो और उसकी पत्नी और बच्चों को भी गिरफ्तार कर लो। ये मेरी चुनौती है। पर जब उसके सिपाही गांव में पहुंचे तो सैकड़ों लोग कैलाश की झोपड़ी के बाहर खड़े थे। उनके हाथों में त्रिशूल, भाले, लाठियां थीं। यशोदा माता ने कहा, आज तुम में से कोई भी कैलाश को नहीं छू सकता। आज शनि देवता हमारे साथ हैं और हम उस पापी का न्याय देखेंगे। लेकिन क्या ध्यानचंद को सजा मिली? क्या कैलाश को उसकी जमीन वापस मिली? क्या शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि से उस पापी का विनाश किया? प्रिय श्रोतागण, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे शनिदेव के चमत्कार से कैलाश काल कोठरी से बाहर निकल आया और कैसे पूरा गांव उसके समर्थन में खड़ा हो गया। अवंतीपुर की धरती पर एक नई सुबह आई थी। सूरज तो वहीं था, लेकिन उसकी किरणों में कुछ बदलाव था। वह सुनहरी नहीं, अपितु नीले रंग की चमक लिए हुए था। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे, यह शनि गोचर का अद्भुत प्रभाव है। पर ध्यानचंद के लिए यह सुबह सबसे बुरी सुबह थी। उसकी हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। दीवारों पर नीले निशान थे, खजाने में सोने की जगह कोयला था, खेत बंजर हो चुके थे और सबसे बड़ी बात, उसकी ताकत का प्रतीक, उसकी काल कोठरी अब खाली थी। कैलाश न केवल भाग चुका था, बल्कि अब गांव वालों की रक्षा में था। ध्यानचंद की आत्मा में पहली बार डर ने जन्म लिया था, पर उसका अहंकार अभी मरा नहीं था। उसने सोचा, ये सब अस्थाई है। मैंने पहले भी विद्रोह कुचले हैं। ये गरीब किसान क्या कर लेंगे? मैं उन सबको अपनी हवेली के तहखाने में सड़ने के लिए डाल दूंगा। पर उसे यह नहीं पता था, अब शनि दृष्टि पूरी तरह से उस पर टिक चुकी थी और जिस पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है, उसका कोई बचा नहीं सकता। न रिश्तेदार, न पैसा, न सत्ता। कैलाश की झोपड़ी, अब वहां एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। कैलाश की वही झोपड़ी जो कभी टूटी फूटी और उपेक्षित थी, अब आस्था का केंद्र बन चुकी थी। झोपड़ी के आसपास सैकड़ों लोग जमा थे। कोई हाथ में त्रिशूल लिए था, कोई भगवा ध्वज लिए थे, कोई केवल अपने हाथ में एक लोटा पानी लिए था। पर उन सबके मन में एक ही भावना थी, न्याय। यशोदा माता ने कैलाश को अपने पास बिठाया था। रमा उसके बगल में बैठी थी। गोपाल और माधव उसकी गोद में खेल रहे थे। कैलाश का शरीर अभी भी कोठरी के निशानों से भरा था। उसकी पीठ पर कोड़ों के निशान थे, उसके हाथों पर बेड़ियों के घाव थे, उसके चेहरे पर भूख की गहरी रेखाएं थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, विश्वास की चमक। कैलाश ने सबसे पहले गांव वालों की तरफ देखा, आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, भाइयों बहनों, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर्ज लिया था। पर ध्यानचंद ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे कोठरी में डाल दिया। 3 दिन तक मैं वहां तड़पता रहा, भूखा रहा, प्यासा रहा, कोड़े खाए, पर मैंने हां नहीं कही, क्योंकि हां कहने का मतलब था अपने पूर्वजों के नाम पर थूकना। गांव वालों की आंखें नम हो गईं। एक युवा ने कहा, कैलाश भाई, अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम वह खेत वापस दिलाकर रहेंगे, हम वह घर वापस दिलाकर रहेंगे और हम उस पापी को सजा दिलाकर रहेंगे। लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा, रुको, हमें सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहना है। हमें शनिदेव की शक्ति का आह्वान करना है। आज शनिवार है। आज सबसे पहले हम शनि मंदिर जाएंगे। हम शनिदेव से प्रार्थना करेंगे, हमें न्याय का सही रास्ता दिखाएं। सब तैयार हो गए। पूरा गांव एक कतार में शनि मंदिर की ओर चल दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई धर्म युद्ध निकला हो, पर हाथों में तलवार नहीं, भक्ति थी।
आंखों में घृणा नहीं, प्यास थी, न्याय की प्यास। शनि मंदिर जो कभी उपेक्षित पड़ा था, जहां दीपक भी कोई जलाने नहीं आता था, आज उस मंदिर में हजारों दीप जल रहे थे। सरसों के तेल की सौंधी खुशबू से वातावरण महक रहा था। लोग ढोलक बजा रहे थे, भजन गा रहे थे और नाम जप रहे थे, जय शनिदेव, जय शनिदेव। कैलाश ने सबसे आगे जाकर शनिदेव की पत्थर की प्रतिमा पर जल चढ़ाया। उसने सिर झुकाया और कहा, हे न्याय के देवता, आपने मुझे कोठरी से बाहर निकाला, आपने मेरे बच्चों को भूख से बचाया, आपने मेरी पत्नी को साहस दिया, आपने मेरा विश्वास तोड़ा नहीं। अब आप ही हमारा न्याय करें। मुझसे कोई बदला नहीं लिया जाता, बदला तो सिर्फ आपके हाथों में है। पर हां, यह जरूर कहूंगा, जिसने छल किया है उसे पछताना पड़ेगा, जिसने अन्याय किया है उसका घर नहीं बचेगा। कैलाश की आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसी क्षण मंदिर में एक चमत्कार हुआ। शनिदेव की प्रतिमा के दोनों नेत्रों से प्रकाश की 2 किरणें निकलीं और वे सीधे ध्यानचंद की हवेली की ओर चली गईं। सबने वह अद्भुत दृश्य देखा। यशोदा माता ने कहा, देखो, शनिदेव ने अपना तीर छोड़ दिया है, अब वापस नहीं लौटेगा। जिस पर यह तीर लगेगा वह नष्ट हो जाएगा। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ गए, यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह प्रलय का दिन है उन लोगों के लिए जिन्होंने न्याय का मजाक उड़ाया। ध्यानचंद की हवेली, जहां अब डर का साम्राज्य था, जब शनि मंदिर में प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, ध्यानचंद अपनी हवेली के सबसे ऊपरी कक्ष में बैठा हुआ था। उसके सामने शीशे का बड़ा सा आईना था। वह अपने बाल संवार रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसका मुनीम दरवाजे पर खड़ा था। बोला, स्वामी, पूरा गांव शनि मंदिर में इकट्ठा है, कैलाश भी वहां है और वहां चमत्कार हो रहे हैं। ध्यानचंद ने गुस्से में मुड़कर कहा, चमत्कार क्या होता है? अंधविश्वास है यह सब। मैं सबूतों में विश्वास करता हूं, चमत्कारों में नहीं। मेरे पास कागजात हैं, जमीन के रिकॉर्ड हैं, गवाह हैं। कैलाश को कुछ नहीं मिलेगा। तभी हवेली के सामने की खिड़की से उसने देखा, आसमान में एक अजीब सी नीली रोशनी घूम रही थी। वह रोशनी हवेली के चारों तरफ चक्कर काट रही थी। फिर वह सीधे हवेली की छत पर जा गिरी। छत से धुआं उठने लगा। ध्यानचंद ने कहा, आग लग गई, जल्दी पानी लाओ। सिपाही पानी लेकर दौड़े, पर जब उन्होंने छत पर छलकाया तो पानी अपने आप वाष्प बनकर उड़ गया। आग नहीं बुझ रही थी। एक अनुभवी सिपाही ने कहा, स्वामी, यह साधारण आग नहीं है, यह शनि ज्वाला है। यह केवल पाप को जलाती है, घर को नहीं। ध्यानचंद ने उसे थप्पड़ मारा, मूर्ख मत बन, मैं सब संभाल लूंगा। पर वह संभाल नहीं पाया, क्योंकि अब शनि की ज्वाला सिर्फ छत तक सीमित नहीं थी। वह उतर रही थी हवेली के कमरों में, दालानों में, तहखानों में, और जहां जहां वह जाती वहां ध्यानचंद की अमानतें जलने लगती। पर सोना नहीं जलता था, कोयला बनकर रह जाता था। कपड़े नहीं जलते थे, वे राख बन जाते थे। पर हवेली की दीवारें बची रहती थीं, क्योंकि शनि की ज्वाला बदला नहीं लेती, सिर्फ पाप का नाश करती है। अब ध्यानचंद डर गया था। वह हवेली से बाहर भागा। उसके लठैत, जो कभी उसकी आंखों के इशारे पर किसी को भी मार सकते थे, आज उसका साथ छोड़ चुके थे। कोई नहीं बचा था। वह अकेला था, अकेला अपने पापों के ढेर के साथ। वह शनि मंदिर की तरफ भागा। उसने सोचा, अगर मैं वहां जाकर कैलाश से माफी मांग लूं तो शायद सब ठीक हो जाएगा। पर जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो गांव वालों ने उसे घेर लिया। यशोदा माता ने उसकी तरफ इशारा किया और कहा, देखो, वह पापी खुद हमारे पास आ गया, जिसने सैकड़ों परिवारों को बर्बाद किया, जिसने गरीबों का खून पिया, आज वह हमसे क्षमा मांगने आया है। कैलाश को देखकर ध्यानचंद के पैरों में गिर पड़ा। उसने रोना शुरू कर दिया। कैलाश, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं तेरी जमीन लौटा दूंगा, मैं तेरा घर लौटा दूंगा, मैं तुझे 10 गुना पैसा दूंगा। बस तू अपने शनिदेव से कह दे कि मुझे माफ कर दे। कैलाश उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में घृणा नहीं थी, वहां केवल करुणा थी, क्योंकि कैलाश जानता था, जिसे शनि दंड देते हैं उसे और अधिक दंड देने की जरूरत नहीं होती। वह स्वयं ही दंड भोगता है। कैलाश ने उससे कहा, ध्यानचंद, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, न जमीन, न घर, न पैसा। इसलिए मत सोच कि मैं तुझसे बदला लूंगा। बदला तो तेरे कर्म ही लेंगे। जैसा तूने बोया वैसा ही काटेगा। अब जा और अपने भविष्य से मिल। ध्यानचंद उठा। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। वह मुड़ा और चला गया। पर उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका दंड उसके भीतर ही शुरू हो चुका था। अब पूरा गांव कैलाश की झोपड़ी के सामने इकट्ठा था। यह कोई साधारण सभा नहीं थी। गांव के सारे बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, यहां तक कि आसपास के गांवों के लोग भी आ गए थे, क्योंकि इस दिन का निर्णय सिर्फ कैलाश का नहीं बल्कि समूचे अंचल के इतिहास को बदलने वाला था। बाबा भोलानाथ ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, आज का फैसला हम इंसान नहीं करेंगे, आज फैसला करेंगे हमारे कर्म। जहां शनिदेव की प्रतिमा से प्रकाश निकलकर हवेली गई, वहां कोई संदेह नहीं रह जाता। ध्यानचंद पापी है, यह साबित हो चुका है। अब प्रश्न है, कैलाश की जमीन,
कैलाश का घर, कैलाश का उत्पीड़न, इन सब की भरपाई कैसे हो? सबने एक स्वर में कहा, जमीन वापस, घर वापस, और ध्यानचंद को गांव से निकाल दो। यशोदा माता ने कहा, रुको, सिर्फ निकालना ही काफी नहीं है। ध्यानचंद ने जितने लोगों को बर्बाद किया उन सब की जमीनें वापस लानी होंगी। उसके तहखानों में जो दूसरों के कागजात हैं वे सब निकलवाने होंगे। और हाँ, उसकी संपत्ति का कुछ हिस्सा गांव के गरीबों में बांटा जाएगा। किसी ने विरोध किया, लेकिन ऐसा करना कानून के खिलाफ तो नहीं है। बाबा भोलानाथ मुस्कुराए। जब स्वयं शनिदेव न्याय कर रहे हों तो कानून भी पीछे हट जाता है। धर्म सबसे बड़ा कानून है। उसी दिन एक लिखित आदेश बना, सारे ग्रामीणों के हस्ताक्षर और अंगूठों से। आदेश में लिखा था, ध्यानचंद ने छल और बल से कैलाश और अन्य गरीब किसानों की जमीनें छीनी। आज शनि के कहने पर धर्म के मार्ग पर सारी जमीनें उनके मूल मालिकों को वापस की जाती हैं। ध्यानचंद को गांव छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है। अवंतीपुर अब उसके पापों से मुक्त होगा। जब सब कुछ निर्णय हो गया तो कैलाश और रमा अपने पुराने घर की ओर चले। वह घर जिससे उन्हें जबरन बाहर निकाला गया था अब फिर से उनका था। दरवाजे पर ताला लगा था, पर आज उस ताले को सबने मिलकर तोड़ा। जब दरवाजा खुला तो अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे रमा ने छोड़ा था। आंगन में गेंदे के फूल सूख चुके थे, पर उनकी खुशबू अब भी बाकी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था, पर उसकी यादें अब भी गर्म थीं। गोपाल और माधव खुशी से चिल्लाने लगे, हमारा घर वापस आ गया। रमा ने दीवार पर हाथ फेरा, उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, यह दीवारें भी रो रही हैं स्वामी, वे खुश हैं कि हम लौट आए। कैलाश ने सबसे पहले घर के भीतर शनिदेव की एक नई प्रतिमा स्थापित की। उसने उस प्रतिमा को दूध और जल से स्नान कराया और कहा, हे प्रभु, आपने हमें वह लौटाया जो हमारा था, पर सबसे बड़ी बात, आपने हमें विश्वास लौटाया। अब हम कभी नहीं डरेंगे। पूरे गांव ने मिलकर उस दिन एक भव्य आरती की। गीत गाए गए, भजन किए गए और प्रसाद वितरित किया गया। अवंतीपुर में ऐसी खुशी पिछले कई वर्षों में नहीं देखी गई थी। ध्यानचंद का अंत, जब वह अकेला रह गया उधर। ध्यानचंद अपनी हवेली में बैठा था, जो अब खंडहर हो चुकी थी। उसकी सारी संपत्ति जल चुकी थी या कोयला बन चुकी थी। उसके सिपाही भाग चुके थे। उसका मुनीम भी उसे छोड़कर चला गया था। सिर्फ वह अकेला था, अपने पापों के बोझ तले दबा हुआ। उसने अपने आप से कहा, मैंने इतना कुछ क्यों किया? मेरे पास पहले से बहुत कुछ था, फिर मैंने दूसरों की जमीनें क्यों छीनी? मैंने क्यों लोगों को कोठरी में डाला? मैंने क्यों बच्चों को भूखा देखा? मैं ही तो अपने दुश्मन हूं। उसने अपनी पत्नी को बुलाया, पर उसकी पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुमने कहा था कि तुम व्यापार करते हो, पर तुमने तो लोगों का खून पिया है। मैं अपने मायके जा रही हूं। उसके बच्चे भी उससे दूर भाग गए। अकेलेपन ने उसे घेर लिया। वह हवेली के खंडहरों में बैठा रो रहा था। संयोग से उसकी नजर शनि मंदिर की तरफ गई। वहां दूर से आरती की रोशनी दिख रही थी, भजनों की गूंज सुनाई दे रही थी। वह उठा और धीरे धीरे मंदिर की तरफ चल दिया। वह अब न तो साहूकार था, न ही दबंग। वह सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था जिसने सब कुछ खो दिया था और अब क्षमा मांगने आया था। आखिरी मुलाकात कैलाश और ध्यानचंद के बीच। जब ध्यानचंद मंदिर पहुंचा तो कैलाश बाहर आ रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने थे। ध्यानचंद के पांव लड़खड़ा गए। वह कैलाश के सामने गिर पड़ा और बोला, कैलाश, मैंने तेरे साथ जो किया वह मैं कभी नहीं सुधार सकता, पर मुझे तेरे सामने सिर झुकाना था। मैं भी अब समझ गया, शनिदेव सच्चे हैं। वे देर से आते हैं पर अंधे नहीं होते। मैं जानता हूं कि मुझे क्षमा नहीं मिलेगी, पर कम से कम तू मुझे माफ कर दे ताकि मैं थोड़ी शांति से मर सकूं। कैलाश ने उसकी तरफ देखा। उसके मन में क्या चल रहा था? क्या वह इसी पल को नहीं देख रहा था जब एक पापी उसके पैरों में गिरा हुआ है? क्या उसके मन में बदले की आग नहीं जल रही थी? पर कैलाश कोई साधारण इंसान नहीं था। वह शनि भक्त था, और शनि सिखाते हैं, जो बदला लेता है वह भी पापी बन जाता है। सच्चा धर्म है क्षमा करना, क्योंकि क्षमा में ही शक्ति है। कैलाश ने उसे उठाया और कहा, ध्यानचंद, तूने मुझे कोठरी में डाला, तूने मेरे बच्चों को भूखा रखा, तूने मेरी पत्नी को सड़क पर ला दिया, पर मैं तुझे क्षमा करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तूने अपनी सजा खुद ही कमा ली है। मुझे तुझे और सजा देने की जरूरत नहीं है। जा, अब अपने भाग्य से मिल। और हां, याद रख, यदि कभी फिर से इस गांव में अन्याय करने आया तो शनिदेव तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे। ध्यानचंद रोता हुआ उठा। उसने अंतिम बार कैलाश के पैर छुए और फिर उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहां गया किसी को नहीं पता। कुछ कहते हैं वह जंगल में भटकता मर गया, कुछ कहते हैं वह किसी मंदिर में भिक्षु बन गया, पर सब यही मानते हैं शनि दृष्टि का प्रभाव उसे जीवन भर झेलना पड़ा। अवंतीपुर का नया सवेरा, सुख, शांति और शनि की कृपा। अब अवंतीपुर वही पुराना अवंतीपुर नहीं था।
वह एक नया अवंतीपुर था जहां न्याय की प्रतिष्ठा हुई थी। कैलाश अब उस गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक था। उसकी जमीन फिर से हरी भरी हो गई थी। उसके खेतों में दूसरे किसानों से ज्यादा फसल होती थी। लोग कहते थे, यह शनिदेव की कृपा है। जिसने सच्चे दिल से भक्ति की, उसे स्वयं शनि ने आशीर्वाद दिया। रमा ने गांव की सभी महिलाओं को एकजुट किया। उसने उन्हें सिखाया, हम महिलाएं कमजोर नहीं हैं। हमारी प्रार्थना की शक्ति पहाड़ों को हिला सकती है। जब मैंने उस रात शनिदेव से कहा था, या तो मेरे बच्चों को अन्न दो या मुझे मौत दे दो, तब मुझे पक्का विश्वास था कि वह मेरी सुनेंगे। और उन्होंने सुनी। गोपाल बड़ा होकर एक बहुत बड़ा किसान बना। उसने अपने पिता के मार्ग पर चलकर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। माधव ने संन्यास ले लिया और शनि मंदिर का महंत बन गया। वह हर शनिवार को एक कथा सुनाता था, अपने पिता और माता की कथा। वह कथा आज भी उस गांव में सुनाई जाती है। प्रिय श्रोतागण, अब हम इस कथा के अंतिम छोर पर आ गए हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम यहाँ कथा पूरी कर दें, बल्कि यहाँ से हम सीख लें, क्योंकि केवल कथा सुनने से कुछ नहीं होता जब तक हम उससे सीख ना लें। पहली सीख, शनिदेव कर्म के देवता हैं। वे किसी के बाप दादा नहीं देखते, किसी की जाति नहीं देखते, किसी का धन नहीं देखते। वे सिर्फ देखते हैं तुमने क्या किया। यदि तुमने अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा, यदि तुमने बुरा किया तो बुरा फल मिलेगा। भले ही कल न मिले, पर एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। दूसरी सीख, जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। कैलाश ने कभी शनिदेव से धन नहीं मांगा, सुख नहीं मांगा, मोक्ष नहीं मांगा। उसने सिर्फ इतना मांगा, मुझे कभी किसी का बुरा न करने की शक्ति देना और अपने परिवार का पेट ईमानदारी से पाल सकूं। और देखिए, शनिदेव ने उसे वह सब दिया जिसकी उसे जरूरत थी, और वह भी बिना मांगे। तीसरी सीख, जो लोग दूसरों का खून पीकर अपना महल बनाते हैं, उनका महल एक दिन ढह जाता है। ध्यानचंद ने किसी को नहीं बख्शा, गरीब को नहीं, बच्चों को नहीं, महिलाओं को नहीं, पर आखिर में वह अकेला रह गया। उसकी हवेली खंडहर हो गई, उसकी संपत्ति मिट्टी में मिल गई, उसका नाम इतिहास के कालिक पन्नों पर लिखा गया। चौथी सीख, क्षमा में बहुत शक्ति होती है। कैलाश ने ध्यानचंद को मारा नहीं, उसे सूली पर नहीं चढ़ाया, न ही उसे कोठरी में डाला। उसने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह समझता था कि शनिदेव न्याय करेंगे, और शनिदेव ने किया। इसलिए हर इंसान को क्षमा करना सीखना चाहिए। पर इसका मतलब यह नहीं कि अन्याय सहो, बल्कि इसका मतलब है कर्म पर भरोसा रखो, बदला मत लो, क्योंकि बदला लेने वाला भी दोषी बन जाता है। प्रिय श्रोतागण, ये कथा सिर्फ कैलाश और ध्यानचंद की नहीं है, ये कथा आपकी और मेरी है। हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि शायद शनि उस पर नाराज है, शायद सब कुछ उल्टा चल रहा है। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए, शनि का वक्र होना मतलब नाश नहीं, बल्कि परीक्षा है। जब शनि आपको कठिनाइयां दे रहे हैं, तो समझ जाइए वह आपका सोना परख रहे हैं। जितना अधिक ताप, उतना ही शुद्ध सोना। कैलाश ने ताप सहा और वह सोने जैसा चमक उठा। ध्यानचंद ने सुख भोगे और वह मिट्टी में मिल गया। सच्चाई यह है, शनिदेव न तो दयालु हैं, न निष्ठुर। वे तो बस दर्पण हैं, जो आप स्वयं हैं वही दिखाते हैं। यदि आप अच्छे हैं तो आपको अच्छा ही मिलेगा, यदि आप बुरे हैं तो बुरा ही मिलेगा। इसमें कोई कृपा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, यह सिर्फ कर्म है। आपसे आग्रह, कथा को अधूरा ना छोड़े मित्रों। शनिदेव की यह कथा आज समाप्त होती है, पर मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, किसी भी शनि मंदिर में जाकर अपने घर पर, या यहां तक कि मानसिक रूप से ही सही, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, नीले वस्त्र धारण करें और ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। इससे आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे। यदि आप यह कथा सुन रहे थे तो कृपया इसे अधूरा न छोड़ें, इसे पूरा सुनें और इसके संदेश को अपने जीवन में उतारें। इस कथा को शेयर करें, क्योंकि एक व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचेगा और वह अपना जीवन बदल लेगा, तो समझिए आपने एक बड़ा पुण्य कमाया। कमेंट में अवश्य लिखें, जय शनिदेव। आइए हम सब मिलकर शनिदेव के इस मंत्र का उच्चारण करें, जो हर कष्ट को दूर करता है, हर क्षणीय दोष को मिटाता है और जीवन में सुख शांति लाता है। एयूएम प्रांप्रिय प्रोंसः शनैश्चराय नमः। एयूएम शम शनैश्चराय नमः। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन्नमामि शनैश्चरम। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। प्रिय श्रोतागण, पिछले भागों में हमने देखा कि कैसे कैलाश और रमा ने अपनी सच्ची भक्ति और धैर्य के बल पर ध्यानचंद जैसे शक्तिशाली पापी को परास्त किया, और कैसे शनिदेव ने उस पापी को उसकी करनी का फल छकाकर ही दम लिया। अवंतीपुर में शांति लौट आई थी। कैलाश का घर वापस मिल गया था, खेत हरे भरे हो गए थे, बच्चे खुश थे और रमा की मुस्कान फिर से लौट आई थी। लेकिन क्या यह सब यूं ही हो गया?
क्या शनिदेव की कथा इतने सरल सुखांत पर समाप्त हो जाती है? नहीं मित्रों, शनि की कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक संसार में कर्म है, शनि है। जब तक कोई सुखी है और कोई दुखी है, तब तक शनि है। जब तक न्याय की प्यास है, शनि है। आज के इस भाग में हम उस अदृश्य रहस्य को उजागर करेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शनि की वक्र दृष्टि का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या शनि केवल दुख देते हैं? क्या उनकी दृष्टि का मतलब केवल विनाश है, या उस वक्र दृष्टि के पीछे एक गहरा दार्शनिक सत्य छिपा है? साथ ही हम कैलाश के जीवन में आए एक नए संकट को भी देखेंगे, क्योंकि जीवन कभी एक सीधी रेखा नहीं होती। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख। यही शनि का चक्र है। तो आइए पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ मन को शांत कर इस चौथे भाग की शुरुआत करते हैं। कैलाश का नया जीवन। शनि भक्ति का आदर्श जीत के बाद कैलाश बदल गया था, पर बुरी तरह से नहीं, बल्कि ज्यादा अच्छी तरह से। पहले वह केवल एक भक्त था, अब वह भक्ति का मार्गदर्शक बन गया था। हर शनिवार को अवंतीपुर का शनि मंदिर भक्तों से पटा रहता था। लोग दूर दूर से आते थे, सिर्फ मंदिर के दर्शन के लिए नहीं, बल्कि कैलाश से आशीर्वाद लेने के लिए। क्योंकि लोग कहते थे, भाई जिस पर स्वयं शनिदेव ने अपनी कृपा की हो, उसका स्पर्श ही रोग मिटा देता है, कष्ट दूर कर देता है। कैलाश इन बातों पर कभी घमंड नहीं करता था। जब कोई उसके पैर छूने आता तो वह तुरंत हाथ जोड़कर कहता, मुझे मत छुओ, मैं केवल एक निम्न किसान हूं। शनिदेव को छुओ, उनके चरणों में सिर झुकाओ, उन्होंने मुझे बचाया है, मैंने खुद को नहीं बचाया। दिन भर वह खेतों में काम करता, शाम को वह मंदिर में जाता, दीपक जलाता और फिर गांव के लोगों को शनि भक्ति का महत्व समझाता। वह कहता, भाइयों, शनिदेव से मत डरो, उनसे डरना उतना ही बेवकूफी है जितना अपने ही परछाई से डरना। शनि तो तुम्हारा अपना प्रतिबिंब है, तुम जैसा करते हो वैसा बनते हो। यदि तुम सत्य बोलते हो तो शनि तुम्हारे रक्षक बनते हैं, यदि तुम झूठ बोलते हो तो शनि तुम्हारे विध्वंसक बनते हैं। शनि की दृष्टि में कोई अमीर गरीब नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, बस सत्य और असत्य है। लोग उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे, क्योंकि वह किताबों से नहीं पढ़कर बोलता था, उसने अपने जीवन से वह सब जिया था। उसकी पीठ पर कोड़ों के निशान थे, उसके हाथों में बेड़ियों के घाव थे, उसके पैरों में कांटे चुभे थे। पर आज वही हाथ लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे, वही पैर मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। रमा ने उसकी तरफ देखा और सोचा, मेरा पति सचमुच बदल गया है। वह अब केवल मेरा पति नहीं, बल्कि पूरे गांव का प्रकाश है। पर रमा ने जल्द ही देखा, प्रकाश जितना तेज होता है, उसके चारों ओर अंधकार उतना ही गहरा होता है। और उस अंधकार में एक नया संकट पनप रहा था, जिसका नाम था ईर्ष्या। ईर्ष्या का जहर जब अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। अवंतीपुर का एक युवक था, रघुवीर। वह कैलाश का पड़ोसी था, बचपन का साथी था। दोनों ने साथ में गुड्डे गुड्डियां खेली थीं, साथ में खेतों में पानी लगाया था, साथ में शनि मंदिर जाकर दीपक जलाए थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में रघुवीर के मन में एक कीड़ा घर कर गया था, ईर्ष्या। रघुवीर भी एक किसान था, काफी मेहनती, ईमानदार, पर उसके साथ कभी कोई चमत्कार नहीं हुआ था। उसका खेत उपजाऊ था, पर उतना नहीं जितना कैलाश का। उसका परिवार सुखी था, पर उतना नहीं जितना कैलाश का। उसकी पत्नी अच्छी थी, पर उतनी गुणवती नहीं जितनी रमा थी। एक दिन रघुवीर अपने खेत में बैठा था। उसने देखा कैलाश का खेत, जो पहले सूख गया था, अब ऐसा लहलहा रहा है जैसे कभी सूखा ही ना आया हो। उसकी फसल इतनी ऊंची थी कि पेड़ों जैसी लग रही थी। पक्षी उसके खेत से दाना चुगने के लिए दूर से आते थे। रघुवीर के मन में एक आवाज आई, यह कैसा अन्याय है, मैं भी तो कैलाश जैसा ही हूं। मैं भी उतना ही मेहनत करता हूं, उतना ही सत्य बोलता हूं। फिर उसे शनिदेव का आशीर्वाद क्यों मिल रहा है और मुझे क्यों नहीं? उसने उस आवाज को दबाने की कोशिश की, पर वह दबी नहीं, वह बढ़ती गई और देखते देखते वह जहर बन गई। रघुवीर की पत्नी सावित्री ने उसके बदले स्वभाव को नोटिस किया। वह पहले हंसमुख रहता था, अब चिड़चिड़ा हो गया था। वह पहले मंदिर जाता था, अब दूसरों को मंदिर जाते देखता था तो तिरस्कार से देखता था। वह पहले कैलाश के साथ खेत पर बातें किया करता था, अब उससे बात करने से बचता था। एक दिन सावित्री ने उससे पूछा, स्वामी आपको क्या हो गया है, आप पहले जैसे नहीं रहे। रघुवीर ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, अपने काम से काम रखो। सावित्री ने चुप हो गई, पर उसके मन में डर बैठ गया। वह समझ गई ईर्ष्या का शैतान उसके पति में प्रवेश कर चुका था। जिस रात रघुवीर ने अपनी पत्नी को डांटा, उसी रात वह सो नहीं पाया। वह करवटें बदलता रहा। उसके मन में एक ही बात आ रही थी, कैलाश कैलाश कैलाश। उसे नींद नहीं आई। वह उठा और अपने खेत की तरफ चल दिया। रास्ते में उसका गुजर शनि मंदिर के पास से हुआ। उसने देखा देर रात होने के बावजूद शनि मंदिर में अभी भी दीप जल रहे थे। कोई भक्त बैठा था और मंत्रों का जाप कर रहा था।
रघुवीर ने सोचा, ये सब अंधविश्वास है, कोई शरण ही नहीं होता, ये सब कैलाश के धोखे हैं। उसने लोगों को बहला रखा है। उसने उसी क्षण अपने मन में ठान लिया, मैं कैलाश की सच्चाई को तोड़ दूंगा, मैं उसे गिरा दूंगा, मैं सबको दिखा दूंगा कि वह कोई संत नहीं, एक साधारण धोखेबाज है। अगले दिन से रघुवीर ने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। वह कहता, कैलाश ने खुद शनि का चमत्कार नहीं देखा, उसने सब रचा बनाया था, उसने ध्यानचंद के आदमियों को पैसे देकर सब करवाया था, उसका कोठरी से निकलना कोई चमत्कार नहीं था, उसके रिश्तेदारों ने ताला तोड़ दिया था। कुछ लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे, क्योंकि दुख की बात है, संसार में नकारात्मकता सकारात्मकता से तेजी से फैलती है। यदि कोई अच्छी बात करता है तो लोग उस पर विश्वास करने में समय लेते हैं, पर यदि कोई बुरी बात करता है तो लोग तुरंत मान लेते हैं। रमा ने यह सुना तो वह परेशान हो गई। उसने कैलाश से कहा, स्वामी, रघुवीर आपके खिलाफ बातें फैला रहा है, लोग आपके बारे में कुछ और सोचने लगे हैं, आप कुछ करो। कैलाश मुस्कुराया। उसने कहा, रमा, जो सत्य है वह झूठ से कभी नहीं हटता। ध्यानचंद के सोने की तरह, चाहे वह कोयला बना दिया जाए, पर वह सोना ही तो था ना। झूठ झूठ ही रहता है, चाहे उसे कितना भी सजाया जाए। रघुवीर मेरा दुश्मन नहीं है, वह तो मेरा बचपन का दोस्त है। वह ईर्ष्या के कारण यह कर रहा है, समय उसे समझा देगा। हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ शनि पर भरोसा रखेंगे। रमा चुप हो गई, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति इतना सहनशील कैसे हो सकता है। जब अफवाहों से कैलाश प्रभावित नहीं हुआ तो रघुवीर ने अपनी योजना का अगला चरण शुरू किया। उसने फैसला किया, कैलाश पर कोई ऐसा गंभीर आरोप लगाया जाए जिससे वह जेल जाए या गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाए। उसने किसी से कहा, कैलाश ने मेरी जमीन का एक हिस्सा जबरन हड़प लिया है, उसने अपने लोगों के साथ मिलकर मेरी सीमा में बलपूर्वक प्रवेश किया है। यह पूरी तरह झूठ था। रघुवीर की जमीन का कोई टुकड़ा कैलाश ने नहीं छुआ था, पर रघुवीर ने अपने कुछ विश्वासी लोगों को पैसे देकर इस आरोप की पुष्टि करवाई। जब यह आरोप गांव के चौपाल में पहुंचा तो हंगामा मच गया। कुछ लोग कैलाश के पक्ष में थे, कुछ रघुवीर के पक्ष में। बुजुर्गों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और फैसला करने के लिए एक पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। बाबा भोलानाथ ने कहा, यह बहुत गंभीर आरोप है, यदि कैलाश दोषी पाया गया तो उसे गांव से निकालना ही एकमात्र सजा होगी, पर यदि रघुवीर झूठ बोल रहा है तो वह शनि दंड का पात्र होगा। कैलाश को बुलावा आया। वह बिना किसी घबराहट के पंचायत में पहुंचा। उसने सबको प्रणाम किया और बोला, मुझ पर जो भी आरोप है साबित करें, मैं यहां खड़ा हूं, सच बोलने को तैयार हूं। रघुवीर ने उसकी तरफ तीखी नजरों से देखा और बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरी जमीन हड़पी है, मेरे पास गवाह हैं। गवाहों को बुलाया गया। वे वही लोग थे जिन्हें रघुवीर ने पैसे दिए थे। उन्होंने जाकर झूठी गवाही दी। हाँ, हमने देखा, कैलाश ने रघुवीर की जमीन पर बलपूर्वक कब्जा किया था। कैलाश का चेहरा शांत था। उसने रघुवीर की तरफ दया भरी नजरों से देखा और कहा, रघुवीर, तू मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे नहीं पता तूने मुझसे इतनी नफरत क्यों पाल ली। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, पर तू जानता है जो झूठी गवाही देता है उसका शनिदेव क्या हाल करते हैं। मैं पंचायत के फैसले की प्रतीक्षा करूंगा। पंचायत ने बहस के बाद एक अंतरिम फैसला सुनाया। जब तक जमीन की नापी नहीं हो जाती, कैलाश को अपनी जमीन पर काम करने से रोका जाता है और उसे प्रतिदिन पंचायत में पेश होना होगा। यह सुनकर रमा टूट गई। उसने कैलाश से कहा, यह अन्याय है। पहले ध्यानचंद ने तुम्हें कोठरी में डाला और अब तुम्हारा अपना दोस्त तुम पर झूठा आरोप लगा रहा है। कब तक यह सिलसिला चलेगा? कैलाश ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, रमा, यह सिलसिला तब तक चलेगा जब तक शनि मुझे परखता रहेगा। शनिदेव की दृष्टि में केवल मेरी भक्ति ही नहीं, मेरा धैर्य भी परीक्षा में है। यदि मैं इस समय घबरा गया तो मेरी सारी भक्ति झूठी हो जाएगी। मुझे शांत रहना होगा। सत्य को जीतने में समय लगता है, पर वह जीतता अवश्य है। वह गड्ढा जो रघुवीर खुद खोद रहा था, जहां एक तरफ कैलाश को कष्ट हो रहा था, वहीं रघुवीर को अपनी जीत पर गर्व था। उसने सोचा था, देखो, कैलाश को मैंने गिरा दिया, अब लोग समझ जाएंगे कि वह कोई संत नहीं, सिर्फ एक साधारण किसान है। पर उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। रघुवीर ने जो झूठ बोला था उसने उसके अपने जीवन में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। पहले सप्ताह में ही रघुवीर के खेत में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। उसकी फसलें सूखने लगीं, उसके पशु बीमार पड़ने लगे। उसकी पत्नी सावित्री को अज्ञात बुखार आ गया, जो ठीक ही नहीं हो रहा था। उसके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि वे लड़ने झगड़ने लगे थे। रघुवीर को लगा कि यह सब संयोग है, पर सावित्री ने उससे कहा, स्वामी, यह संयोग नहीं है, यह शनि दंड है। आपने जो झूठ बोला है वह आपको खा रहा है। मैंने आपको मना किया था पर आपने नहीं माना। अब पश्चाताप करने का समय आ गया है। रघुवीर गुस्सा हो गया। उसने सावित्री पर चिल्लाया,
तुम भी उसी की तरह। मैं इस सबको संभाल लूंगा, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। उसी रात रघुवीर ने एक सपना देखा। वह अपने खेत में खड़ा था और उसने देखा कि उसके खेत से एक विशालकाय नीले रंग का सांप निकल रहा है। उस सांप ने उसे घेर लिया। रघुवीर चिल्लाया, पर उसकी आवाज नहीं निकली। तब सांप ने इंसानी आवाज में कहा, रघुवीर, तूने सच्चाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। अब तू यह युद्ध हारेगा, पर तू फिर भी अगर युद्ध करना चाहे तो कर, पर याद रख, जीत केवल सत्य की होती है। रघुवीर पसीने से तरबतर होकर जागा। उसकी पत्नी पास में नहीं थी, वह अपने मायके चली गई थी, क्योंकि उसने कहा था, जब तक आप अपना यह झूठ वापस नहीं ले लेते, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। रघुवीर अकेला रह गया था। उसका घर सूना हो गया था। उसकी फसलें मर रही थीं, उसकी ताकत कम हो रही थी, और ऊपर से उसके मन में एक आवाज बार बार आ रही थी, तूने झूठ बोला, तूने झूठ बोला, तूने झूठ बोला। जमीन की नापी। सबके सामने सच्चाई आई। कुछ ही दिनों बाद जमीन की नापी का दिन आ गया। पूरा गांव इकट्ठा था। नापी करने वाले सरकारी अधिकारी आए, उनके साथ मानचित्र थे, दस्तावेज थे। रघुवीर का चेहरा पीला पड़ रहा था। कैलाश शांत खड़ा था। रमा ने अपने बच्चों को पकड़ रखा था। नापी शुरू हुई। अधिकारियों ने पहले पुराने रिकॉर्ड देखे, फिर जमीन पर डोरी डाली, फिर सीमाओं की तुलना की। कुछ देर बाद उन्होंने परिणाम की घोषणा की। हमारी जांच के अनुसार कैलाश ने रघुवीर की किसी भी जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है। सीमाएं यथावत हैं। रघुवीर का आरोप पूर्णतः झूठा है। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर यशोदा माता ने ताली बजाई, जय हो शनिदेव की, सत्य की जीत हुई। सब ने तालियां बजाईं। रघुवीर को घूर आ गया। उसका सिर शर्म से नीचे झुक गया। कोई उसके पास नहीं गया, कोई उसे सांत्वना नहीं देने आया। वो अकेला था, एकदम अकेला। बाबा भोलानाथ ने कहा, रघुवीर, तूने झूठ बोलकर पाप किया है। अब तुझे इसका प्रायश्चित करना होगा, अन्यथा तू अपना घर, खेत, सब कुछ खो देगा। रघुवीर ने कैलाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो कांपते हुए कैलाश के पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। रघुवीर का पश्चाताप, क्षमा की बारिश। रघुवीर रोया। उसने कैलाश के पैर पकड़ लिए और बोला, कैलाश, मुझे माफ कर दो। मैं पागल हो गया था। ईर्ष्या ने मुझे अंधा बना दिया था। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया। मैंने पैसे लेकर झूठी गवाही दिलवाई। मैं एक निकम्मा इंसान हूं। मुझे घर से निकाल दो, मुझे गांव से निकाल दो, पर मुझे एक बार माफ कर दो। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। मैं सब कुछ खो चुका हूं, बस तुम्हारी क्षमा चाहिए। कैलाश ने रघुवीर के सिर पर हाथ रखा। उसने उसे उठाया और कहा, रघुवीर, तूने मुझे दुख पहुंचाया, पर मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं शनिदेव हर किसी को उसके कर्म का फल देते हैं। तू पहले ही दंड भोग रहा है। तेरी फसलें सूख गईं, तेरा घर सूना हो गया, तेरी पत्नी तुझे छोड़ गई। ये सब तूने खुद कमाया है। मुझे तुझे और दंड देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुझे क्षमा करता हूं, पर तू भी अपने किए पर पश्चाताप कर, सच्चा प्रायश्चित कर। रघुवीर ने वचन दिया, अब मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। मैं हर शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाऊंगा। मैं कैलाश के पथ पर चलूंगा। रमा ने यह देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कैलाश से कहा, आप महान हैं स्वामी। आपने बदला लेने के बजाय क्षमा कर दिया। यही सच्ची भक्ति है। शनि की वक्र दृष्टि का रहस्य, गुरु का उपदेश। उसी शाम कैलाश शनि मंदिर में बैठा था। रघुवीर भी वहां आया। दोनों पास पास बैठे थे। कैलाश ने रघुवीर से कहा, दोस्त, क्या तू जानता है कि शनि की वक्र दृष्टि क्या होती है? रघुवीर ने कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जिस पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कैलाश मुस्कुराया, नहीं, ऐसा नहीं है। सुन, शनि की दृष्टि वक्र है, यानी टेढ़ी। वो सीधे नहीं, टेढ़े रास्ते से फल देती है। इसलिए कई बार हमें लगता है कि शनि हमसे नाराज हैं, पर वास्तव में वे हमें सही रास्ते पर ला रहे होते हैं, टेढ़े रास्ते से। उसने आगे कहा, ध्यानचंद पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ी, उसका सब कुछ नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने बुरे कर्म किए थे। मुझ पर भी शनि की वक्र दृष्टि पड़ी। मैं कोठरी में दया, मैंने कष्ट सहे, पर अंत में मुझे जीत मिली। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छे कर्म किए थे। शनि की वक्र दृष्टि का मतलब है परिस्थितियों का टेढ़ा हो जाना। जब तुम चुपचाप बैठे होते हो
तो अचानक तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। पर यह उथल पुथल नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए होती है। शनि चाहते हैं कि तुम सोए ना रहो, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दो। यदि तुम अच्छे हो तो वक्र दृष्टि तुम्हें और अच्छा बनाएगी। यदि तुम बुरे हो तो वक्र दृष्टि तुम्हारा बुरा करेगी। रघुवीर ने पूछा, तो हम शनि की दृष्टि से कैसे बचें? कैलाश हंसा। शनि की दृष्टि से बचना असंभव है, क्योंकि वो हर जगह है। पर हां, तुम शनि की दृष्टि को अपने अनुकूल बना सकते हो। कैसे? सत्य बोलकर, दान करके, सेवा करके, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को शुद्ध रखकर। जिसका मन शुद्ध है उसके सामने शनि भी झुक जाते हैं। रघुवीर ने सिर झुकाया। मैं अपना मन शुद्ध करूंगा कैलाश। मैं शनि का भक्त बनूंगा, सच्चा भक्त। धीरे धीरे अवंतीपुर में शांति लौट आई। रघुवीर ने सचमुच अपना जीवन बदल दिया। वो अब हर सुबह शनि मंदिर जाता, तेल चढ़ाता और फिर कैलाश के साथ खेतों में काम करता। उसकी पत्नी सावित्री वापस लौट आई। उसके खेत फिर से हरे हो गए। उसके बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। रघुवीर अक्सर कैलाश से कहता, तुमने मुझे माफ नहीं किया होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। तुम्हारी क्षमा ने मुझे जीवन दिया। कैलाश कहता, मैंने नहीं रघुवीर, शनि देव ने तुझे मौका दिया। उनकी दृष्टि ने तुझे तोड़ा नहीं, बल्कि तुझे फिर से जोड़ा। अवंतीपुर में अब शनि भक्ति का एक नया दौर शुरू हो गया था। लोग न केवल दुखों में बल्कि सुखों में भी शनि देव का स्मरण करने लगे। वे समझ गए थे, शनि केवल दंड देने वाले नहीं, बल्कि मार्ग दिखाने वाले हैं। एक दिन गांव के एक युवक ने कैलाश से पूछा, क्या शनिदेव केवल किसानों पर कृपा करते हैं या सभी पर? कैलाश ने कहा, शनि का कोई भेद नहीं। वे राजा पर भी उतनी ही दृष्टि रखते हैं जितनी एक भिखारी पर। वे पढ़े लिखे पर भी उतनी ही दृष्टि रखते हैं जितनी अनपढ़ पर। वे अमीर पर भी उतनी ही दृष्टि रखते हैं जितनी गरीब पर। क्योंकि कर्म सबके होते हैं। जो सत्य है वो किसी भी वेश में हो, शनि उसकी रक्षा करते हैं। जो असत्य है, चाहे वो सोने के महल में रहे, शनि उसे ढा देते हैं। प्रिय श्रोतागण, हम इस कथा के चौथे भाग के अंत पर आ गए हैं। यहां से हम वो सीख लेते हैं जो शनि देव हमें दे रहे हैं। पहला रहस्य, शनि की वक्र दृष्टि का अर्थ है कि जीवन में सब कुछ सीधा नहीं होता। कभी कभी रास्ते टेढ़े होते हैं, पर वे अंततः मंजिल पर ही ले जाते हैं, यदि हम सत्य पर अडिग रहें। दूसरा रहस्य, ईर्ष्या सबसे बड़ा पाप है। यह किसी को अंधा बना देती है और वो अपने ही मित्रों के खिलाफ हो जाता है। रघुवीर ने ईर्ष्या के कारण अपना सब कुछ लगभग खो दिया था, पर क्षमा और पश्चाताप से उसने सब कुछ वापस पा लिया। तीसरा रहस्य, क्षमा में शक्ति है। कैलाश ने रघुवीर को क्षमा नहीं किया होता तो रघुवीर जीवन भर पछताता, पर कैलाश के मन में बदले की भावना भी होती। क्षमा ने दोनों को मुक्त कर दिया, एक को पश्चाताप से, दूसरे को घृणा से। चौथा रहस्य, शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। आपको बड़े बड़े अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। बस सच्चे मन से एक दीपक जलाइए, सच्चे मन से एक प्रार्थना कीजिए और सच्चे मन से अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। शनि स्वयं आपके दरवाजे पर आएंगे। मित्रों, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में शनि की वक्र दृष्टि बाधा बन रही है या आपको अकारण कष्ट, विलंब, असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो निराश ना हो। नीचे दिए कुछ सरल उपाय करें। ये उपाय हमारे शास्त्रों और कैलाश जैसे सच्चे भक्तों के अनुभव से लिए गए हैं। 1. प्रत्येक शनिवार को सूर्योदय से पहले स्नान करें, नीले वस्त्र धारण करें और शनि मंदिर या घर पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 2. ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। 3. गरीबों को शनिवार के दिन काले तिल, उड़द दाल, लोहा या नीले वस्त्र का दान करें। 4. पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 5. सबसे महत्वपूर्ण, किसी का बुरा ना करें, झूठ ना बोलें और दूसरों के दुख में अपना दुख समझें। यह सबसे बड़ा शनि उपाय है। यदि आप ये सब करेंगे तो शनि की वक्र दृष्टि भी आपके लिए वरदान बन जाएगी। वो आपको नीचे नहीं गिराएगी, बल्कि ऊपर उठाएगी। प्रिय श्रोतागण, कैलाश की कहानी यहां समाप्त नहीं होती। अब वो पूरे अवंतीपुर के गुरु बन चुके हैं, पर गुरु बनने के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे कैलाश दूसरे गांवों में जाकर लोगों को शनि भक्ति का मार्ग दिखाते हैं,
कैसे एक राजा खुद उनसे मिलने आता है क्योंकि उसके राज्य में शनि का प्रकोप है। कैसे कैलाश राजा को शनि दोष से मुक्ति का उपाय बताते हैं। और सबसे बड़ा, शनि का सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी है। तो इस कथा के अगले भाग के लिए बने रहिए देववाणी टीवी पर। कमेंट में लिखिए जय शनिदेव। आइए हम सब मिलकर शनिदेव के इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम प्रांग प्रीम प्रोंग सह शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम यो बभूव सुतो रवे। तम नमामि सदा भक्त्या शनैश्चरम दिनेश्वरम। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। हर हर महादेव। शनि शक्ति। जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, कमेंट में लिखिए जय शनिदेव। प्रिय श्रोतागण, पिछले 4 भागों में हमने कैलाश और रमा के संघर्ष, उनके धैर्य, उनकी भक्ति और शनिदेव के न्याय को विस्तार से देखा। हमने देखा कि कैसे एक साधारण किसान ने ध्यानचंद जैसे शक्तिशाली पापी को हराया, कैसे रघुवीर जैसे ईर्ष्यालु मित्र को क्षमा किया और कैसे शनिदेव की वक्र दृष्टि को अपने जीवन में आशीर्वाद बनाया। कैलाश अब केवल एक किसान नहीं रह गया था, वो अवंतीपुर के गुरु बन चुका था। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने, उसका आशीर्वाद लेने और शनि भक्ति का मार्ग जानने आते थे। उसकी झोपड़ी अब एक छोटा सा आश्रम बन चुकी थी। रमा उस आश्रम की देखभाल करती थी। गोपाल और माधव बड़े हो गए थे। गोपाल ने खेती संभाल ली थी और माधव शनि मंदिर का पुजारी बन गया था। पर इस कथा का अभी अंत नहीं हुआ था, क्योंकि शनि की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। वो जीवन के हर पड़ाव पर, हर मोड़ पर, हर सांस में मौजूद रहती है। और अब कैलाश के सामने एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जो उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वह परीक्षा जिसमें उसे अपने प्राणों का मोल लगाना पड़ेगा, अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा और शनि के साक्षात दर्शन करने होंगे। तो आइए इस समापन भाग में हम कैलाश की अंतिम यात्रा पर चलते हैं, जहां वह न केवल अपने जीवन का बल्कि अपने कर्मों का भी अंतिम हिसाब करेगा। ये बात उस समय की है जब कैलाश की आयु के 70 वर्ष पूरे हो चुके थे। उसके बाल सफेद हो गए थे, उसका शरीर झुक गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी, वही विश्वास की चमक। एक शनिवार की रात थी। कैलाश हमेशा की तरह शनि मंदिर में बैठा था। उसने सरसों के तेल के सैकड़ों दीप जलाए थे। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी। कोई मंत्र जप रहा था, कोई भजन गा रहा था, कोई चुपचाप ध्यान लगा रहा था। अचानक आसमान में एक अजीब सा बदलाव आया। बादल घने हो गए, पर वे काले नहीं थे बल्कि गहरे नीले थे। बिजली कौंधी, पर सफेद नहीं, नीली। हवाएं चलने लगीं, पर वे गर्म नहीं, बर्फीली थीं। मंदिर के घंटे बिना किसी के छुए अपने आप बजने लगे। सब लोग डर गए। कुछ लोग मंदिर से भागने लगे, पर कैलाश स्थिर बैठा रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करने लगा। उसके होंठ हिल रहे थे, पर उसका मन पूरी तरह शांत था। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक तीव्र नीला प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना तेज था कि सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, और जब सबने आंखें खोलीं तो देखा शनिदेव की प्रतिमा स्वयं प्रकाशमान हो रही थी। और उस प्रतिमा के मुख से एक आवाज निकली, कैलाश, मेरे सच्चे भक्त, तूने अपना जीवन सत्य में बिताया। तूने कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहा, तूने कभी झूठ नहीं बोला, तूने कभी हार नहीं मानी। अब तेरे कर्मों का लेखा जोखा पूरा हो चुका है। अब तू मेरे लोक में आने के योग्य हो गया है। सब स्तब्ध रह गए। रमा जो मंदिर में ही थी वह चिल्ला उठी, नहीं प्रभु, मेरे पति को मत ले जाइए, वे अभी बहुत जवान हैं, उन्हें और जीने दीजिए। पर कैलाश ने शांत रहकर कहा, रमा चुप रह, यह शनिदेव का आदेश है, इसे टाला नहीं जा सकता। मैंने अपना जीवन जी लिया है। मैंने सुख देखा, दुख देखा, संघर्ष देखा, विजय देखी। अब मैं मोक्ष के लिए तैयार हूं। कैलाश मंदिर से बाहर आया। पूरा गांव वहां इकट्ठा था। सबकी आंखें नम थीं। रमा उसके पीछे पीछे चल रही थी, रो रही थी। गोपाल और माधव उसके पैरों से लिपट गए थे। कैलाश ने सबसे पहले रमा से कहा, रमा, तू मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। जब मैं कोठरी में था तूने मेरा साहस नहीं टूटने दिया। जब मैं हार मानने लगता था तूने मुझे जगाया। एक पत्नी होने से बढ़कर तू मेरी गुरु रही है। मैं तुझे सदा आशीर्वाद देता हूं। तू मेरे बाद भी इसी शनि भक्ति के मार्ग पर चलना। फिर उसने गोपाल से कहा, गोपाल, तू बड़ा हो गया है। मैंने तुझे सिखाया है कि खेती कैसे की जाती है, पर सबसे बड़ी बात, मैंने तुझे सिखाया है कि इंसानियत कैसे की जाती है। तू अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, अपनी माँ का ध्यान रखना और कभी अन्याय मत करना। यदि कभी अन्याय देखे तो उसके खिलाफ आवाज उठाना। फिर माधव से, माधव, तूने युवा अवस्था में ही संन्यास ले लिया। तू इस मंदिर का पुजारी है।
तू शनिदेव की महिमा का गायन करता रहा, लोगों को शनि के न्याय का पाठ पढ़ाता रहा। तू मेरा नाम आगे बढ़ाएगा, यह मैं जानता हूं। अंत में उसने पूरे गांव से कहा, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मैं केवल एक मिट्टी का किसान था। मुझे शनिदेव ने उठाया, मुझे शनिदेव ने संवारा, मुझे शनिदेव ने इस मुकाम तक पहुंचाया। आज मैं जा रहा हूं, पर मेरी आत्मा हमेशा इस अवंतीपुर में रहेगी। यह मंदिर हमेशा जलता रहेगा। और तुम सब शनिदेव पर विश्वास रखना, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हार मत मानना। शनि उस पार भी तुम्हारे साथ हैं। सब रोने लगे। यशोदा माता ने कहा, कैलाश, तुमने इस गांव को न्याय दिया, तुमने हमें धैर्य सिखाया। तुम एक संत हो, किसान नहीं। कैलाश फिर मंदिर में गया। उसने शनिदेव की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाया, सरसों का तेल चढ़ाया और फिर आंखें बंद कर लीं। उसने अपने मन से सारे संसारी बंधन हटा दिए। उसने अपने परिवार को सोचा पर उनसे चिपका नहीं। उसने अपनी जमीन सोची पर उसका मोह नहीं किया। उसने अपने शरीर को सोचा पर उसे पानी के बुलबुले जैसा समझा। और फिर उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। वह उठा, लेकिन शरीर से नहीं, आत्मा से। उसने देखा कि उसका शरीर मंदिर के फर्श पर पड़ा हुआ है और एक नीले प्रकाश की किरण उसे ऊपर उठा रही है। वह किरण उसे आकाश में ले गई। वह चांद, तारे, सूर्य सबको पार करता गया और फिर वह शनिलोक में पहुंचा। शनिलोक कैसा होता है प्रिय श्रोतागण? यह वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। वहां न तो आग है, न दुख, न पीड़ा। वहां केवल प्रकाश है, एक गहरा नीला शांत प्रकाश। वहां कोई रात दिन नहीं, कोई भूख प्यास नहीं, कोई शोक संताप नहीं, केवल शांति, असीम, अटूट, अमर शांति। कैलाश ने देखा, सामने साक्षात शनिदेव विराजमान थे। उनके 4 भुजाएं, नीला शरीर, मस्तक पर मुकुट और आंखों में ब्रह्मांड। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में वृद्ध मुद्रा, तीसरे में श्रृंखला, चौथे में अभय मुद्रा। कैलाश ने दंडवत प्रणाम किया। उसने कहा, प्रभु, आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया। अब मुझे आदेश दीजिए। शनिदेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोई कठोरता नहीं थी, केवल करुणा थी। कैलाश, तूने अपना कर्तव्य पूरा किया। तूने मेरे नाम को जीवंत किया। तूने अवंतीपुर को न्याय का उदाहरण दिया। अब तू मेरे लोक में रहेगा, पर तुझे एक अंतिम यात्रा करनी होगी। तुझे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का दर्शन करना होगा, ताकि तू समझ सके कि शनि की दृष्टि क्यों पड़ती है और उसका क्या फल होता है। कैलाश ने कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं। शनिदेव ने अपने त्रिशूल से एक घेरा बनाया। उस घेरे में कैलाश ने अपने पूर्व जन्म देखे। पहला पूर्व जन्म, वह एक राजा था, बहुत शक्तिशाली पर बहुत क्रूर। उसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए। उसने गरीबों के घर ढाए, उनकी जमीनें छीन लीं, उनकी बेटियों का अपमान किया। शनि ने उस राजा पर वक्र दृष्टि डाली। उसका राज्य नष्ट हो गया, उसके पुत्र मारे गए और वह स्वयं जंगलों में भटकता हुआ मर गया। दूसरा पूर्व जन्म, वह एक व्यापारी था, ईमानदार था पर लालची भी। वह जानबूझकर ग्राहकों को कम तौलता था और मिलावटी सामान बेचता था। शनि ने उस पर वक्र दृष्टि डाली। उसका व्यापार चौपट हो गया, वह कर्ज में डूब गया और उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। तीसरा पूर्व जन्म, वह एक साधु था, बहुत तपस्वी पर अहंकारी। वह सोचता था कि वही सबसे बड़ा है। वह दूसरों का तिरस्कार करता था, उन्हें अपने से नीचा समझता था। शनि ने उस पर वक्र दृष्टि डाली। उसका तप नष्ट हो गया, वह रोगग्रस्त हो गया और अकेले ही एक गुफा में मर गया। और फिर वर्तमान जन्म कैलाश, एक साधारण किसान। पर इस जन्म में उसने कोई पाप नहीं किया। वह सत्य बोला, उसने दान किया, उसने सेवा की, उसने क्षमा किया। इसलिए शनि ने उसे दंड नहीं बल्कि आशीर्वाद दिया। कैलाश समझ गया, शनि की दृष्टि कभी अनुचित नहीं होती। वह जो बोया जाता है वही काटा जाता है। यदि पूर्व जन्म में पाप किए तो इस जन्म में दुख मिले, यदि पूर्व जन्म में पुण्य किए तो इस जन्म में सुख मिले, और यदि इस जन्म में पुण्य किए तो अगले जन्म में सुख मिले। यही शनि का नियम है, यही कर्म का नियम है। शनिदेव ने कहा, कैलाश, अब तू समझ गया। तूने इस जन्म में जो पुण्य किए हैं वे तुझे मेरे लोक में स्थान दिलाएंगे। पर तेरी एक और इच्छा है, तू अपने परिवार को फिर से देखना चाहता है। क्या तू चाहता है कि मैं तुझे पृथ्वी पर वापस भेज दूं? कैलाश ने सिर झुकाया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, पर मैं अब पृथ्वी पर वापस नहीं जाना चाहता। वहां का मोह मैं त्याग चुका हूं। मेरी रमा, मेरे गोपाल, मेरे माधव, वे मेरे बिना भी सुखी रहेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें शनि भक्ति सिखाई है। वे कभी अकेले नहीं पड़ेंगे। अब मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं। शनिदेव ने कहा, तथास्तु। पृथ्वी पर अवंतीपुर के शनि मंदिर में कैलाश का शरीर अभी भी फर्श पर पड़ा था। रमा उसके सिर को गोद में लिए बैठी थी। गोपाल और माधव उसके पैरों को पकड़े रो रहे थे। पूरा गांव इकट्ठा था। रमा ने कहा, मेरे स्वामी चले गए।
पर उनकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। वे हमें यह सिखा गए कि शनिदेव से डरना नहीं, बल्कि उनका सम्मान करना है। वे हमें यह सिखा गए कि कर्म से भागा नहीं जा सकता। वे हमें यह सिखा गए कि सत्य की जीत होती है, चाहे कितनी भी देर क्यों न लगे। गांव वालों ने मिलकर कैलाश की समाधि शनि मंदिर के पास ही बनाई। वह समाधि आज भी वहां है। लोग बताते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से कैलाश की समाधि पर जल चढ़ाता है, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, उसका शनि दोष समाप्त हो जाता है, उसके जीवन में सुख शांति आती है। रमा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक शनि भक्ति का प्रचार किया। वह गांव गांव गई और लोगों को कैलाश की कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक साधारण किसान ने अपने विश्वास के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया। गोपाल एक बड़ा किसान बना। उसने अपने पिता की जमीन को पूरे क्षेत्र में सबसे उपजाऊ बना दिया। वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता था। जब कोई भूखा उसके दरवाजे पर आता तो वह उसे अन्न देता था। जब कोई निराश उसके पास आता तो वह उसे कैलाश की कथा सुनाकर सांत्वना देता था। माधव शनि मंदिर के महंत बन गए। उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने मंदिर के आसपास एक वृक्षारोपण किया, नीम, पीपल, बरगद के पेड़। उन्होंने हर शनिवार को एक भंडारा लगाने की परंपरा शुरू की, जहां कोई भी भूखा बिना पैसे के भोजन कर सकता था। कैलाश की आत्मा की अंतिम यात्रा। जब शनि लोक ही बना उसका घर शनि लोक में, कैलाश को शाश्वत शांति मिली। वो वहां बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करता। वो देखता कि कैसे शनिदेव हर उस आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं जो उनके पास आती है। वो देखता कि कैसे एक पापी रोता है, एक पुण्यात्मा मुस्कुराता है और एक संत समाधि में लीन हो जाता है। एक दिन शनिदेव ने कैलाश से पूछा, कैलाश, तूने जीवन में सब कुछ देखा, सुख दुख, धोखा, न्याय अन्याय, क्षमा। अब तू इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन गया है। बता, तू क्या बनना चाहता है? एक तारा, एक ग्रह, एक नक्षत्र या फिर एक मानव? कैलाश ने सोचा, फिर उसने कहा, प्रभु, मैं फिर से इंसान बनना चाहता हूं। एक साधारण इंसान, एक किसान, क्योंकि मैंने देखा है सबसे बड़ा संघर्ष धरती पर है और सबसे बड़ी जीत भी धरती पर है। मैं फिर से उसी संघर्ष में जाना चाहता हूं ताकि और लोगों को न्याय का मार्ग दिखा सकूं। मैं फिर से शनि भक्ति करना चाहता हूं ताकि लोग समझ सकें कि शनि दंड देने के लिए नहीं, जगाने के लिए होते हैं। शनिदेव मुस्कुराए, तथास्तु, तू फिर से इंसान बनेगा, एक साधारण घर में, एक साधारण परिवार में, और तू फिर से मुझे पाएगा, क्योंकि जिसने एक बार सच्चे मन से मुझे पुकारा वो हमेशा मेरे पास रहता है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश की आत्मा ने उसी क्षण नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया, कहीं दूसरे गांव में एक गरीब किसान के घर। और फिर वही कहानी शुरू हो गई। सच्चाई, संघर्ष। मैं विश्वास दिलाता हूं, यही एक छोटा सा कर्म आपके जीवन को बदल सकता है। कमेंट में अवश्य लिखिए, जय शनिदेव, कथा सुनकर धन्य हो गया। आइए 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करें और इस कथा को पूर्ण करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, हर हर महादेव। शनि शक्ति, जय श्री राम। देववाणी टीवी परिवार की ओर से आप सभी को शनिदेव की असीम कृपा की मंगल कामना।